मेरा नाम लू मिंग है। 20 साल पहले मैं गलती से कल्टीवेशन की इस रहस्यमय दुनिया में आ गया था। अपने घर वापस जाने के लिए मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की और अपनी शक्तियों को बढ़ाया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ही जूनियर भाई बहन मुझ पर डेमन कबीले से हाथ मिलाने का झूठा आरोप लगा देंगे और अब पूरा संप्रदाय मिलकर मेरा न्याय करने जा रहा है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मेरा संपर्क मेरी मातृभूमि से हो गया। जो भी हुआक्सिया के खून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो, हम उसे बचाकर रहेंगे। ल्यू मिंग, तुमने डेमन वर्ल्ड के साथ गद्दारी की है, इसके हमारे पास पक्के सबूत हैं। तुमने हमारे शुवानचिंग संप्रदाय का नाम मिट्टी में मिला दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है संप्रदाय प्रमुख। मैंने इस संप्रदाय के लिए अपना खून बहाया है। मैंने कई महान काम किए हैं। मैं भला डेमंस के साथ कैसे मिल सकता हूँ? ल्यू मिंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज से हमारा रिश्ता और सगाई खत्म। मैं लिन चिंगशुई अगर शादी करूंगी तो सिर्फ सीनियर भाई झाओ सी जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान से। जूनियर बहन, खुद को इतना परेशान मत करो, तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। ल्यू भाई, तुम इतने बड़े धोखेबाज कैसे निकल सकते हो? झाओ सी, ये सब तुमने किया है, तुमने मुझे फंसाया है। तुम जलते थे कि संप्रदाय प्रमुख ने चिंगशुई का हाथ मेरे हाथ में दिया था। तुम जलते थे कि मेरी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। खामोश, मौत सिर पर खड़ी है और तुम अभी भी अपने ही भाई पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुमने हमारे संप्रदाय के नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। मेरे आदेश सुनो, आज से ठीक 3 दिन बाद इमोर्टल स्टेज पर ल्यू मिंग का न्याय किया जाएगा। उसकी अमर हड्डियां निकाल दी जाएंगी और उसकी आध्यात्मिक जड़ें काट दी जाएंगी और उसे हमेशा के लिए बंजर भूमि में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। संप्रदाय प्रमुख मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। चिंगशुई ने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन मैं भूल गया था कि जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, आंधी सबसे पहले उसी को गिराती है। मैं दूसरों की कामयाबी के रास्ते का रोड़ा बन गया था। संप्रदाय का उत्तराधिकारी और चिंगशुई, ये सब तो मेरा होना चाहिए था। ये न तो लोहा है और न ही कागज। ये हमारी दुनिया की चीज नहीं है। अब भी कहोगे कि ये डेमन वर्ल्ड की चीज नहीं है। 20 साल हो गए। यहाँ की जिंदगी बहुत दर्दनाक है। माँ, मैं घर वापस आना चाहता हूँ। यहाँ हुआक्सिया राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग है। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? क्या ये सच में हुआक्सिया है? क्या ये मेरी मातृभूमि है? हाँ, ये राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग है। तुम कौन हो और तुमने इस बेहद गुप्त कम्युनिकेशन चैनल को कैसे चालू किया? मेरा नाम लू मिंग है। मैं हुआक्सिया का नागरिक हूँ। मैं गलती से कल्टीवेशन की इस दुनिया में फंस गया हूँ। पूरे 20 साल हो चुके हैं। बकवास बंद करो। ये गुप्त चैनल सिर्फ देश की सबसे बड़ी सुरक्षा के लिए है। यह कोई मजाक करने की जगह नहीं है। तुरंत अपनी असली पहचान और इरादा बताओ, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 10 मिनट बाद 3। मेरा घर जियांगन प्रांत के युनजू शहर में है। मुझे डर है कि शायद अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, जल्द से जल्द इसकी जांच कीजिए। इसकी जांच करो। ल्यू मिंग, जियांगन प्रांत, युनजू शहर। क्या सर, ये वही है 20 साल पहले गायब हुए उस लड़के का केस? सर, युनजू से रिपोर्ट आए हैं। हमने लू मिंग के माता पिता से संपर्क किया है। जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी, वे सदमे में आ गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। चीफ, मैं हुआक्सिया राष्ट्रीय सुरक्षा का चीफ कमांडर बोल रहा हूँ। कॉमरेड लू मिंग, तुम्हारा देश अब तुमसे बात कर रहा है। हमारे स्पेस डिपार्टमेंट ने अभी अभी पुष्टि की है कि हमारे कमांड सेंटर के पास एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली एनर्जी देखी गई है। मुझे तुम्हारी हर एक बात पर पूरा भरोसा है। जब देश के लोग अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं, तो सरकार भी अपने लोगों को कभी निराश नहीं होने दे सकती। बताओ, तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? चीफ, मुझे धोखेबाजों ने फंसाया है। मैं बहुत बुरी तरह घायल हूँ। मेरी नसें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। मुझे दवाइयों की जरूरत है। एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं और घावों को ठीक करने वाली सबसे अच्छी दवा। दवाएं तो हमारे पास हैं, लेकिन हमारे बीच एक पूरी दुनिया का फासला है। आखिर ये तुम तक पहुँचेगी कैसे?
चीफ, भले ही मेरी जादुई शक्ति का ज्यादातर हिस्सा सील कर दिया गया है, लेकिन जब अभी आईडी कार्ड का पोर्टल खुला तो मुझे अंतरिक्ष में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। मैं एक कोशिश कर सकता हूँ। मैं अपनी बची हुई शक्ति को इस आईडी कार्ड में डालूंगा ताकि वहाँ की लोकेशन को ट्रैक किया जा सके और एक अस्थिर पोर्टल खोला जा सके। यह शायद सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही खुलेगा और इसमें मेरी बची कुची सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मिलिट्री डॉक्टर, सबसे बेहतरीन फर्स्ट एड किट लेकर आओ तुरंत। चीफ, अंतरिक्ष में वहाँ की हलचल बहुत तेज हो रही है। वो गायब हो गया। क्या सच में दूसरी तरफ कोई जादुई दुनिया है? कॉमरेड लू मिंग, क्या तुम्हें फर्स्ट एड किट मिल गई? हाँ, मिल गई। मुझे मिल गई है। चीफ, मेरी ताकत खत्म होने वाली है और हमारा संपर्क टूटने वाला है। मेरी बस एक आखिरी इच्छा है। बिना किसी झिझक के कहो, अगर देश के बस में हुआ तो हम जान की बाजी लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं घर वापस आना चाहता हूँ, लेकिन 3 साल बाद मेरा फैसला होने वाला है। वे मेरी जादुई हड्डियां निकाल लेंगे और मेरी शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मेरा बचना नामुमकिन है। मुझे अपने देश की मदद चाहिए। मुझे जिंदा रहना है। तुम फिक्र मत करो, हमारा देश कभी भी अपने किसी भी नागरिक को अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हें हर हाल में वक्त काटना होगा और अपनी जान बचानी होगी। सिर्फ 30 मिनट, बस 30 मिनट तक टिके रहो। 30 मिनट। 30 मिनट बाद हमारा सबसे खतरनाक हथियार वहां तबाही मचाने पहुंच जाएगा। रुको, गवर्नर का आदेश है। फैसला अभी सुनाया जाएगा और तुम्हारी शक्तियां अभी छीन ली जाएंगी। रुको, गवर्नर का हुक्म है। सजा अभी दी जाएगी और तुम्हारी जादुई हड्डियां अभी निकाली जाएंगी। जरा रुको। रुको, वक्त बर्बाद करने की कोशिश मत करो। गवर्नर का सब्र अब जवाब दे चुका है। ये तो दिल को झटका देने वाला इंजेक्शन है। शायद जादुई ताकत भी एक तरह की शारीरिक ऊर्जा ही होती है। अरे बाप रे, शायद ऐसा ही है। मुझे बस टिके रहना होगा। तुम, ये कौन सा काला जादू है? ये इंसानी दिमाग का बेहतरीन आविष्कार है। कमीने, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। कल तक मैं तुम्हारी राख हवा में उड़ा दूंगा। कमीने, तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है और मेरा शरीर भी जवाब दे रहा है। ऐसे में मैं कैसे बच पाऊंगा इस बुजुर्ग के इतने खतरनाक वार से? AK-47 बेहद भरोसेमंद और हर मुश्किल हालात में काम करने वाली। इसकी 7.62 mm की गोलियां निशाने पर लगते ही किसी भी कवच को चीर सकती हैं। AK-47, भगवान ने मेरी सुन ली। अब देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। हथियार को नुकसान पहुंचा है। तुम कमीने इंसान, ये कौन सा शैतानी हथियार है? क्योंकि अब हथियारों का जमाना बदल चुका है। एल्डर, ये सब इस हद तक कैसे पहुंच गया?
ये कैसी आवाज है? इस सोल इन्फॉर्मेशन के अंदर से आखिर कौन सी बला दहाड़ रही है? कितनी खौफनाक कातिलाना ऊर्जा है। इसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, कोई हलचल भी महसूस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इसमें हथियारों के टकराने और तबाही की गूंज है। उस गद्दार चेले ने आखिर कौन सी काली विद्या का इस्तेमाल किया है? अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। उस लड़के में जरूर कोई अजीब बात है, उसे फौरन खत्म करना होगा। तुम लोग एक मामूली चेले तक को नहीं संभाल पाए। सेक्ट मास्टर, मैं उसे तुरंत सजा देने वाले मंच पर ले जाओ और फौरन उसे मौत की सजा दो। जूनियर ब्रदर लू, तुम कब तक अपनी इस जिद पर अड़े रहोगे? सोल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी बगावत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तो और तुमने सेक्ट के एल्डर्स को भी घायल कर दिया। ये तो माफी के काबिल ही नहीं है। मैंने एल्डर्स पर हमला किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। झाओ सी, तुम सच को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें भगवान के कहर का कोई डर नहीं है? बकवास बंद करो। उस शैतानी तलवार के साथ तुम्हारे मिले होने के सबूत सबके सामने हैं, और अब तुम दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हो ताकि मुझे भी अपने साथ घसीट सको। तुम सुधरने वालों में से नहीं हो। जूनियर सिस्टर किंगसू, इसकी बकवास पर यकीन मत करना। अपनी जान बचाने के लिए ये पूरी तरह पागल हो चुका है। ल्यू मिंग, जब तक तुम सीनियर ब्रदर के खिलाफ कोई पक्का सबूत पेश नहीं कर देते, तब तक मुझे अपने ही हाथों से तुम्हारा खात्मा करना होगा ताकि मैं सेक्ट के इस कलंक को मिटा सकूं। बहुत हुआ, सजा का वक्त हो चुका है। गद्दार चेले लू मिंग ने शैतानी तलवार का साथ दिया और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। उसके खिलाफ सारे सबूत पक्के हैं। एल्डर्स काउंसिल के फैसले के मुताबिक लू मिंग की अमर हड्डियां निकाल दी जाएं और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। स्पेस कमांड सेंटर, टारगेट, उस दुनिया के कोऑर्डिनेट्स के पैरामीटर्स। क्या टीम तैयार है? रिपोर्ट सर, कोऑर्डिनेट्स लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन उस दुनिया के चारों तरफ एक स्पेस बैरियर है। हमारा कोई भी आम हमला उसे पार नहीं कर सकता। वहां तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी लॉस 99.99% से भी ज्यादा हो जाएगा। सर, एक रास्ता है। हम कॉमरेड लू मिंग के आईडी सिंबल के क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने हथियार को डेटा फॉर्म में बदलकर वहां भेजेंगे और वहां पहुंचने के बाद उसे वापस असली रूप में बदल देंगे, लेकिन इसके लिए बहुत भारी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होगी। 3 जॉर्जेस और डाया बे पावर ग्रिड को कनेक्ट करो। मुझे अगले 1 मिनट के अंदर पूरे पावर ग्रिड की 50% बिजली सीधे वेस्टर्न स्पेस सेंटर में ट्रांसफर चाहिए। काम हो जाएगा सर। डोंट फेक मिसाइल तैयार करो। हमारा मकसद हर कीमत पर अपने देशवासी की जान बचाना है। हमें उस दुनिया को दिखाना होगा कि चीन अपने नागरिकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फायर। ल्यू मिंग, घुटनों पर आओ और अपना गुनाह कबूल करो, तो शायद मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूं। मैं बहुत दूर से आया हूँ। उस जगह को चीन कहते हैं। हमारे यहाँ हम न तो आसमान के आगे झुकते हैं और न ही किसी ताकतवर के सामने। हम सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंक। वहाँ ताकत के दम पर फैसले नहीं होते कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। हम इंसाफ पर यकीन रखते हैं, झूठे इल्जामों और साजिशों पर नहीं। क्या ये पागल हो गया है? मैं लू मिंग जीते जी भी अपने देश का हूँ और मरने के बाद भी मेरी आत्मा वहीं की रहेगी। मेरे घुटने सिर्फ मेरे माता पिता और मेरे देश के सामने झुक सकते हैं। तुम जैसे लोग इस लायक ही नहीं हो। ठीक है, बड़ा ही बदजुबान और बागी चेला है तू।
तो फिर मैं तेरी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। आखिर ये कैसी आवाज है? ये किसी भी तकनीक या मंत्र की आवाज नहीं है और न ही किसी जादुई जानवर की दहाड़। तो फिर आखिर वो चीज क्या है? क्या ये कोई आसमानी आफत है? नहीं, ऐसा नहीं है। आसमानी बिजली में ऐसी अजीब ऊर्जा नहीं होती। डोंट फेक एक्सप्रेस, हथियारों की पक्की डिलीवरी। भागो यहाँ से। इस चीज का सामना हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इससे लड़ना नामुमकिन है। हुआशिया के नागरिक लू मिंग, आपका पार्सल पहुंच चुका है। देश आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। हुआशिया, ये हुआशिया आखिर कौन सी जगह है? आखिर ये बला क्या है? तू आखिर किस तरह का शैतान है जो हमारे श्वानचिंग संप्रदाय के मामलों में दखल देने की हिम्मत कर रहा है? चेतावनी, सभी फालतू लोग तुरंत यहाँ से पीछे हट जाएं। नागरिक लू मिंग, वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाइए। ये सब नाटक बंद करो। ए शैतान, अब तू मरेगा। मेरे पंख सब खत्म हो गए। कुछ भी नहीं बचा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। 10, 9, 8, 7, 6। लू मिंग, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बाहरी राक्षसों से हाथ मिला लिया और हमारे पूरे संप्रदाय को तबाह कर दिया। तुझे तो मौत की भी सजा कम है। 9, 8, 7, 3, 2, 1।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति, हवा। इस हवा में जहर घुला हुआ है। ये मेरी नस नस को अंदर से गला रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा, मेरी सारी ऊर्जा दूषित हो चुकी है। ये सब जरूर उसी शैतान की करतूत है। ये क्या हो रहा है? वो सारे जादुई जानवर अचानक हमारे खिलाफ क्यों हो गए? बुरा फंसे। ये सारे जानवर अब राक्षसों में बदल चुके हैं। कहाँ है न्याय का देवता? कहाँ है वो आसमानी इंसाफ? ये तो भगवान का कहर है। लू मिंग, तूने बाहरी राक्षसों को यहाँ बुलाकर पूरी दुनिया को तबाह करने का पाप किया है। मासूमों की जान ली है। और अब तुझे इस कुदरत के भयानक गुस्से का सामना करना ही होगा। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। अब तेरा बचना नामुमकिन है। तेरी आत्मा के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लू मिंग, भले ही तूने उस शैतानी ताकत से हमारे संप्रदाय को तबाह कर दिया हो, लेकिन इस कुदरत के कानून के सामने तू आखिर में एक मामूली कीड़े से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। ये तो बस बिजली का एक मामूली झटका है। ये तबाही मचाने वाला कहर है। और इस आसमानी आफत के सामने बड़े से बड़ा महाज्ञानी भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं कर सकता। लू मिंग, क्या तू सच में यही करना चाहता है? कमांडर, यहाँ का मौसम कुछ ज्यादा ही भड़क गया है। कह रहा है कि मैंने नियमों का उल्लंघन किया है और अब ये मुझ पर आसमानी बिजली गिराने की तैयारी में है। क्या हमारा देश यहाँ एक बहुत बड़ा, खास तौर पर तैयार किया गया लाइटनिंग रॉड भेज सकता है, ऐसा जो पूरी दुनिया की बिजली को एक साथ झेल सके? थंडर प्रोजेक्ट का कुआफू प्लान तुरंत शुरू किया जाए। निशाना हमारे साथी लू मिंग के ठिकाने पर लगाओ। ट्रांसमिशन चैनल को भी तुरंत चालू करो। इसे सबसे पहली प्राथमिकता दी जाए। कुआफू सुपर कंडक्टिंग एरिया एनर्जी गाइड सिस्टम को एक्टिवेट करो। ये सिर्फ कागजों पर लिखी एक थ्योरी थी जिसका आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। अरबों वोल्ट का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, लेकिन आज से पहले कभी भी इसका ऐसा असली टेस्ट नहीं हुआ था। तो फिर इसे अभी टेस्ट करते हैं। जनता को इसकी जरूरत है और यही हमारा सबसे बड़ा आदेश है। इसे तुरंत शुरू करो। एनर्जी गाइडिंग सिस्टम अपनी जगह पर आ चुका है। क्वांटम चैनल पूरी तरह से एक्टिव है। टारगेट दिखाई दे रहा है। स्पेस कोऑर्डिनेट्स लॉक कर दिए गए हैं। एनर्जी ट्रांसफर शुरू किया जाए। शुरू करो। लो, वो आ गया। आसमान से पहली बैंगनी बिजली कड़कती है। लू मिंग, अब कुदरत के इस कहर का सामना करो और राख में मिल जाओ। ये है दिव्य बैंगनी बिजली, लेकिन इसे तो एक लोहे के खंभे ने पूरी तरह सोख लिया। एक मामूली लोहे के खंभे ने उस आसमानी बिजली को रोक दिया। आसमान का कहर।
कुदरत का नियम, ये कैसे हो सकता है? अब तो आसमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बैंगनी बिजली की वो ताकत जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। क्या तुमने देखा? लू मिंग, आसमान का ये गुस्सा चारों तरफ तबाही मचा देगा। चाहे तुम कितनी भी चालाकी दिखा लो या अपनी ताकत से खुद को बचा लो, कुदरत के असली नियमों के सामने तुम्हारी हर चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। तुम बच नहीं सकते। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कुदरत के नियम, आसमान का कहर, ये तो कुछ भी नहीं है। खतरा टल चुका है। मैं अपने देश का शुक्रगुजार हूँ जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैंने हजारों सालों तक तपस्या की और इस मुकाम तक पहुंचा। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आज समझ आया कि मैं तो कुएं का मेढक था। ये लड़का, आखिर इसके पास ये कैसी ताकत है? ये क्या चीज है? क्या आसमान का कहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? गुरुजी, 20 सालों तक आपने जो मुझे सिखाया और इस संप्रदाय ने जो मुझे पनाह दी, उसे मैं लू मिंग हमेशा याद रखूंगा। लेकिन आज आपने जो मेरा स्वागत किया, मुझे इस जाल में फंसाया और मेरे साथ धोखा किया, उससे ये साफ है कि मैंने आपके पिछले 20 सालों के एहसानों को ब्याज समेत पूरी तरह चुका दिया है। अब से हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म होते हैं। अब इस संप्रदाय का मुझसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। गद्दार कहीं के झाओ सी, तुम सच में बहुत मजा किया हो। जिस चीज को पाने के लिए तुमने अपनी जान लगा दी, वो मेरे लिए सिर्फ एक कचरा है। जूनियर सिस्टर लिन, हमारे रास्ते अलग हैं, इसलिए हमारा साथ चलना मुमकिन नहीं। हमारी वो पुरानी सगाई अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इसे यही दफन समझो। तीन दिन और 3 रात लगातार उड़ने के बाद आखिरकार मैंने उन सभी संप्रदायों के इलाके से खुद को पूरी तरह बाहर निकाल लिया है। कमांडर, मुझे एक सुरक्षित जगह मिल गई है। ये जगह काफी सुनसान है। कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। कॉमरेड लू मिंग, तुम इस जंग में अकेले नहीं हो। तैयार हो जाओ। देश की तरफ से तुम्हारे नए घर का तोहफा आ रहा है। ये अगले 3 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। नए घर का तोहफा? क्या? यहाँ सच में एक पूरा शहर खड़ा हो गया। स्पिरिट स्टोन की खदान पूरी तरह से भरी हुई है, लेकिन इन्हें निकालने और साफ करने में काफी समय लगेगा और इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होगी। इसलिए सबसे पहला काम अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाना है, लेकिन बिना किसी जादुई गोली यानी पिल्स के। ये सब सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। ये जड़ी बूटियां बेहद आम हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत खराब है। अगर इनसे दवाइयां बनाने की कोशिश की गई तो कामयाबी मिलने की उम्मीद ना के बराबर होगी। उल्टा इसमें दिमाग और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। कमांडर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पास इन जादुई जड़ी बूटियों के कुछ सैंपल हैं, लेकिन मुझे इनके असर और गुणों के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं अपनी ताकत वापस पाने के लिए दवा नहीं बना पा रहा हूँ। ये तो सच में हैरान करने वाला है। ये तो कुदरत का एक अनोखा करिश्मा है। इन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद ऊर्जा और उनके बदलने की क्षमता धरती पर पाए जाने वाले किसी भी पौधे से सैकड़ों गुना ज्यादा है। जरा यहाँ देखिए, इसकी आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेहद स्थिर और असरदार है। यह ऊर्जा को संभालने का सबसे बेहतरीन जरिया है। ये हमारे लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने की चाबी साबित हो सकता है। प्रेशर कुकर,
कॉमरेड लू मिंग, ये साइंस एकेडमी द्वारा किया गया जड़ी बूटियों का विश्लेषण है, जिसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होने वाले रिएक्शन की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। वैज्ञानिकों की टीम ने रात भर रिसर्च करने के बाद यह माना है कि दवा बनाने की यह प्रक्रिया असल में एक खास तरह का केमिकल रिएक्शन है, जो एक तय तापमान और दबाव में अंजाम दिया जाता है। भले ही हमारे पास तुम्हारी दुनिया जैसी दवाएं बनाने वाली भट्टी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये तकनीक है। तुम बिना किसी डर के आगे बढ़ो और कोशिश करो। विज्ञान के तरीकों का इस्तेमाल करके वहाँ के हकीम जड़ी बूटियों के असर को समझने के लिए पूरी तरह से अपनी दिमागी शक्ति पर निर्भर रहते थे। दवा का बनना या न बनना पूरी तरह से किस्मत और तकदीर के खेल पर टिका होता था, लेकिन असल में ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक आसान सा नियम है। जो दवा तुमने हमें भेजी थी, उसकी जांच करने के बाद पता चला है कि उसके अंदर मौजूद शुद्ध और ताकतवर ऊर्जा ने अभी जी हाँ, अभी हमारे देश के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर यानी डोंगफेंग चाओहुआन को एक ऐतिहासिक कामयाबी दिलाई है। ठीक है, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और सुरक्षा सिस्टम स्काईनेट 1 को चालू कर दिया गया है। कृपया इसकी जांच करें। सिस्टम को शुरू करने की मंजूरी दी जाती है। ये जगह तो यहाँ चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं और काफी घने भी हैं। मुखिया जी दवाइयों की पहली खेप भेजने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मुझे और भी ज्यादा मात्रा में अलग अलग तरह के सामान की जरूरत होगी। खबर मिली है कि उनकी कीमतें बहुत कम हैं। मैं खुद जाकर इसकी जांच करता हूँ, लेकिन उनका असर किसी चमत्कारी दवा से कम नहीं है। घाटी के स्वामी, ये जरूर किसी घटिया और नकली तरीके से बनाई गई बेकार दवाएं होंगी। वे बस कम कीमत का लालच देकर छोटे मोटे हथकंडे अपना रहे हैं। ये सब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। मेरे हिसाब से कुछ ही समय में वे अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाएंगे और खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। दवा बनाने की कला कुदरत और इंसान के तालमेल से चलती है। इसमें संतुलन की जरूरत होती है। शॉर्टकट अपनाने वाले लोग इसकी गहराई को कभी नहीं समझ सकते। उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वे बस कुछ पल के तमाशे हैं जो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। स्वामी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इस महीने हमारी दवाइयों की बिक्री बहुत कम हो गई है। 70% तक की भारी गिरावट आई है। हर तरफ लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं। हुआक्सिया दान नाम की एक खास दवा को ऐसा लगता है जैसे उनके पास माल की कोई कमी ही नहीं है। वे जितना भी बेचे, उनका स्टॉक खत्म ही नहीं होता। इसकी बनावट एकदम सटीक है। इसमें कोई मिलावट नहीं है और इसकी क्वालिटी बिल्कुल लाजवाब है। और तो और इस दवा का आकार इतना गोल और चमकदार है, जिसे देखकर नहीं लगता कि इसे किसी इंसान ने बनाया है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इसे खुद कुदरत ने तैयार किया हो। लेकिन भला ये कैसे मुमकिन है? घाटी के स्वामी को मेरा प्रणाम। शुवान किंग संप्रदाय के प्रमुख और उनके लोग घाटी के बाहर आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी बेहद जरूरी मामले पर बात करनी है और साथ ही वे हमारी घाटी की सबसे खास दवा शुगु दान की मांग कर रहे हैं ताकि अपने जख्मों का इलाज कर सके।
शुआन किंग संप्रदाय के प्रमुख, उम्मीद है आप सकुशल होंगे। मैंने सुना है कि आपके संप्रदाय पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? वो दुष्ट गद्दार, वो कोई इंसान नहीं है। उसने हाथ मिलाया है बाहरी दुनिया के उन खूंखार राक्षसों से। उन राक्षसी ताकतों ने हमारे शुआन किंग संप्रदाय के हजारों साल पुराने साम्राज्य को पल भर में तबाह करके रख दिया। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात तो ये है कि जब आसमान से तबाही की बिजली गिरने वाली थी और उन राक्षसों का खात्मा होने ही वाला था, तब उस गद्दार ने आसमान के शून्य से 9 काली लोहे की छड़ें निकाल ली और उन छड़ों ने उन्होंने आसमान की उस विनाशकारी बिजली को निगल लिया, यहाँ तक कि कुदरत के नियमों को भी सोख लिया। वे आसमान के कहर को भी रोकने में कामयाब रहे। शुआन किंग प्रमुख, कहीं उस भयानक हादसे के सदमे से आपका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है? आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? ये कोई बकवास नहीं है। उस शैतान ने ये भी दावा किया था कि वो हुआक्सिया नाम की किसी जगह से आया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद जाकर पता लगा सकते हैं। आजकल बाजार में हर तरफ उन्हीं की हुआक्सिया दवाएं बिक रही हैं। हुआक्सिया प्रमुख साहब, आपने बहुत दुख झेले हैं। अब समझ आया कि हमारा दुश्मन एक ही है। सुनो, कोई है, जल्दी से हमारी घाटी की सबसे अनमोल दवा 9 चक्र प्राण रक्षक दवा लेकर आओ ताकि प्रमुख साहब के जख्मों का इलाज किया जा सके। ये दवा सचमुच हमारी दुनिया के तौर तरीकों से नहीं बनी है। ऐसा लगता है कि उस लू मिंग के पीछे वाकई कोई ऐसी ताकत खड़ी है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कोई बाहरी दुनिया की रहस्यमयी ताकत। घाटी के स्वामी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस शैतान के तौर तरीके बेहद अजीब और खतरनाक हैं। उनके हथियारों में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती, लेकिन फिर भी वे तबाही मचाने में माहिर हैं। वे बिना किसी ऊर्जा के भी हमारे बड़े से बड़े चक्रव्यूह को आसानी से तोड़ देते हैं। सच तो ये है कि उनके करीब जाने मात्र से ही इंसान का हौसला पूरी तरह टूट जाता है। अगर उनमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है तो वो कोई चक्रव्यूह नहीं हो सकता। पक्का ये कोई काली जादुई विद्या है। लेकिन दुनिया की हर चीज का एक तोड़ होता है। अगर वो कोई तकनीक है तो उसे नाकाम करने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। शायद हमारी घाटी में छिपाकर रखा गया पवित्र पानी इस काम में हमारी मदद कर सके। ये पानी किसी भी तरह की ऊर्जा को खत्म कर सकता है और शायद उस बिना ऊर्जा वाली काली विद्या पर भी ये पूरी तरह से असरदार साबित हो। हम अपना बाजार हाथ से जाने नहीं दे सकते और हमें अपनी घाटी का सम्मान हर हाल में बचाना होगा और अपनी इज्जत तो हम बिल्कुल नहीं खो सकते। अगर इस दुश्मनी का बदला नहीं लिया तो हमारी घाटी इस कल्टीवेशन की दुनिया में अपना सिर कैसे उठा पाएगी? शुआन जिंग के संप्रदाय प्रमुख, अगर हमारे दोनों संप्रदाय हाथ मिला ले तो पहले हम हुआशिया की असली ताकत का पता लगाएंगे और फिर दोनों संप्रदायों की पूरी ताकत लगाकर उन्हें एक ही झटके में नेस्तनाबूद कर देंगे। ठीक है, भले ही हमारे संप्रदाय पर बड़ी मुसीबत आए है, लेकिन हमारी ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमारे पास अभी भी कई ऐसे महान बुजुर्ग हैं जो ध्यान में लीन हैं और हमारी मदद के लिए तैयार हैं। और वक्त आने पर मैं खुद उस टीम की कमान संभालूंगा और उस लू मिंग को खून का बदला खून से देने पर मजबूर कर दूंगा। जूनियर सिस्टर चिंगशु, तुम आखिर क्या सोच रही हो? क्या हमसे लू मिंग को समझने में कोई गलती तो नहीं हुई? गलती? सारे सबूत तो साफ साफ हमारे सामने हैं। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमने उसे गलत समझा है? उस दिन जब अमर अदालत का फैसला हो रहा था तो उसके पास इतनी ताकत थी कि वो हमारे पूरे संप्रदाय को खत्म कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने हमें जिंदा छोड़ दिया। ऐसा इंसान भला राक्षसों के साथ कैसे मिल सकता है? सिस्टर, तुम पागल हो गई हो क्या? वो तो बस बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा था। वो हमारा मजाक उड़ा रहा था। क्या तुम भूल गई कि उसने हमारे संप्रदाय को कैसे जलील किया था और हमारे कितने साथियों की जान ली थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल उस शैतान के लिए पिघल रहा है? अपनों को धोखा देना और अपने ही लोगों को मिटाना, शुआन जिंग संप्रदाय को तबाह करना, ये सब किसी शैतान के ही काम हो सकते हैं। चिंगशु, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ऐसा इंसान हमारे नेक रास्ते का साथी हो सकता है? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। मैं संप्रदाय प्रमुख और घाटी के मालिक के साथ मिलकर उस शैतान लू मिंग का खात्मा करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारी घाटी का एक गुप्त हथियार है जिसे सिल्वर बीस्ट बॉक्स कहते हैं। ये 10,000 मील के दायरे में आने वाले
सभी खतरनाक राक्षसी जानवरों को अपनी तरफ खींच सकता है और फिर हम इन जंगली जानवरों के झुंड को लू मिंग के ठिकाने पर हमला करने के लिए भेजेंगे ताकि उनकी सारी ताकत और जादुई हथियारों का असर खत्म हो जाए और उसके बाद हम बिना किसी मेहनत के इस लड़ाई का पूरा फायदा उठाएंगे। कॉमरेड लू मिंग, ये तो सचमुच एकदम साफ और बेहतरीन ऊर्जा का स्रोत है। हमारी शुरुआती जांच के मुताबिक सिर्फ इस एक स्पिरिट स्टोन के अंदर इतनी ज्यादा और स्थिर ऊर्जा भरी हुई है जो 10 लाख की आबादी वाले एक पूरे शहर को पूरे 1 साल तक बिजली दे सकती है। कल्टीवेशन की दुनिया में जो चीज इतनी आम मानी जाती है वो हमारे देश के लिए एक नए युग की शुरुआत करने की सबसे बड़ी चाबी साबित होगी। कीबोर्ड और टच स्क्रीन का इस्तेमाल करना अब बहुत पुराना और धीमा हो चुका है। अगर हम सीधे कंप्यूटर सिस्टम को इंसानी दिमाग की सोच से जोड़ सके। मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। कॉमरेड लू मिंग, आपने जो दिमागी तरंगों से प्रोग्रामिंग करने की तकनीक की जांच रिपोर्ट भेजी थी, मैंने उसे देख लिया है। इसने हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने वाली रिसर्च के लिए तरक्की का एक नया रास्ता खोल दिया है। सरकार ने इसके लिए खास तौर पर प्रोजेक्ट असेंशन की एक टीम बनाई है जो आपके द्वारा भेजी गई सभी जानकारियों और तकनीकों पर गहराई से काम कर रही है। चेतावनी, बेस के पास कुछ हलचल महसूस हुई है। बाहरी इलाके में 10,000 किलोमीटर के दायरे में एक विशाल मकड़ी दिखाई दी है। निशाना सीधे हमारे बेस की तरफ ही है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके रास्ते और रफ्तार के हिसाब से अनुमान है कि वो 6 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। चलो अच्छा ही हुआ, सही वक्त पर आया है। मैं भी बस अपने नए हथियार की ताकत आजमाना चाहता था। ये शौचाव इतना खतरनाक है कि हमारी याओवांग घाटी को भी इसके सामने पीछे हटना पड़ता है। उसका जादुई हथियार चाहे कितना भी शानदार क्यों न हो और वो कितनी भी कोशिश कर ले, इस कभी न खत्म होने वाले शौचाव के सामने उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। घाटी के स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो बस यहाँ आराम से बैठकर तमाशा देखना है। शौचाव बेस के 50 किलोमीटर के दायरे में यानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। हमला करो। जी जनाब।
आखिर वो क्या चीज है? नहीं, ये नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पहाड़ पर बैठे लोगों, शीकांग गोंग, अब इसके बाद तुम्हारी बारी है। शीकांग गोंग, अब आगे। योजना बदल चुकी है। यहाँ से तुरंत भागो। तांग गू, ड्रोन्स को चालू करो। अब कहाँ भागोगे? मेरे ड्रोन्स में ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। दुष्ट कहीं के, फिर से अपनी चालें चल रहे हो। जी हाँ, आज तो मैंने अपना हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये मामूली दलदल। मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अरे, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ए दुष्ट शैतान, बुफांग, हिम्मत है तो सामने आ और मुझसे आमने सामने मुकाबला कर। लड़ने भिड़ने से तो रिश्ते खराब होते हैं। घाटी के स्वामी, क्यों न हम बैठकर दवाइयों के बाजार के भविष्य पर बात करें। घाटी के स्वामी, सबसे पहले आज के बाद से याओवान घाटी जड़ी बूटियां और पारंपरिक नुस्खे देगी और हम हुआक्सिया वाले उनके उत्पादन और बिक्री का काम संभालेंगे और मुनाफे का 30 और 70% में बंटवारा होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ये तो तुम्हारा दिन में देखा गया सपना है। हमारी याओवान घाटी का इतिहास हजारों साल पुराना है। हम ऐसा अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मिट जाना पसंद करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। अरे, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। अगर तुमने इस पर दस्तखत नहीं किए तो याओवान घाटी का नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ठीक है, मैं दस्तखत करता हूँ। बहुत बढ़िया काम किया, कॉमरेड लू मिंग। हमें सिर्फ अपने सामान को ही बाहर नहीं भेजना है, बल्कि अपने नियम और कायदे भी लागू करने हैं, ताकि इस कल्टीवेशन की दुनिया पर हमारा राज हो।
चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। दुश्मन की ऊर्जा का पैटर्न समझ से बाहर है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शैतानी ऊर्जा मौजूद है। यहाँ न तो किसी सुरक्षा चक्र की हलचल है और न ही आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई बहाव। लेकिन ये इमारतें वाकई काफी दिलचस्प लग रही हैं। सिस्टम को पूरी ताकत से चालू कर दो। तो क्या इसी जादुई हथियार ने शुवान चिंग संप्रदाय को तबाह किया था? ये तो बस एक कछुए की ढाल जैसा है जो सिर्फ हमने झेल सकता है। ल्यू मिन, क्या तुम हमेशा इस लोहे के डिब्बे में ही छिपे रहने वाले हो, एक ऐसे चूहे की तरह जो कभी रोशनी नहीं देख सकता? टैंगो, दुश्मन के हमले के पैटर्न का विश्लेषण करो और हमारे पावर ग्रिड को कितना नुकसान हुआ है ये भी बताओ। आदेश मिल गया है। विश्लेषण किया जा रहा है। दुश्मन के हमले में बहुत भारी मात्रा में दानवी ऊर्जा है। ये हमला शारीरिक ताकत और ऊर्जा का एक घातक मिश्रण है। सिस्टम चेतावनी, विशेष चेतावनी। दुश्मन का ऊर्जा क्षेत्र हमारी ऊर्जा को सोख रहा है। सोखने की क्षमता साफ साफ बताओ। जब दुश्मन का हमला हमारे पावर ग्रिड से टकराता है तो वो सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी जादुई ऊर्जा एक अजीब तरीके से बदल रही है और हमारे ग्रिड की ऊर्जा को खुद में खींच रही है। ऊर्जा खत्म होने की रफ्तार हमारे अनुमान से 17.8% ज्यादा है और यह सिलसिला लगातार जारी है। क्या हुआ? अभी भी बाहर आने की हिम्मत नहीं है। मुझे लगा था कि इतना बड़ा कारनामा करने वाला कोई बहादुर और निडर योद्धा होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम सिर्फ अंधेरे में छिपने वाले एक डरपोक चूहे हो। पैंगुओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को फायर करने का आदेश रद्द करो, उसे स्टैंड बाय पर डाल दो। हमले का आदेश रद्द कर दिया गया है। रेलगन अब स्टैंड बाय पर है। मुख्य दरवाजा खोलो, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। चलो, आखिरकार तुम बाहर तो आए। इस डिब्बे में बंद रहने से तो ये कहीं बेहतर है। लेकिन सिर्फ हिम्मत होना ही काफी नहीं है,
जरा मैं भी तो देखूं कि तुम में कितना दम है। क्या तुम सच में शुवांजुन संप्रदाय को तबाह करने के लायक भी हो? मानना पड़ेगा, तुम में कुछ तो बात है, तभी तो तुमने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। डेमन ड्रैगन का डार्क क्लॉ। दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प। बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के ऐसा शानदार बचाव, तुम्हारा ये खिलौना, क्या ये कीमियागरी है? हजारों राक्षसों का तांडव। गड़बड़ हो गई। कितनी आसानी से काबू कर लिया, पलक झपकते ही अपनी जानलेवा ऊर्जा को रोक दिया। तुम यहाँ मुझे मारने नहीं आई हो, तो फिर डराने धमकाने का ये नाटक क्या अब खत्म हुआ? आदरणीय सेंटिस साहिबा, बहुत अच्छे। मैं सच में तुम्हें मारने नहीं आई हूँ। ल्यू मिंग, क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करने में दिलचस्पी रखोगे? तुम्हारा दिमाग तेज चलता है और तुम समझदार भी हो। बढ़िया है। अगर मैं सच में तुम्हें मारना चाहती तो मैं अपना वार कभी वापस नहीं लेती। लेकिन बात यह है कि यह सच है। मुझे ये जानना था कि शुवांजुन संप्रदाय को तबाह करने वाला कोई किस्मत का धनी पागल है या फिर एक ऐसा साथी जो हाथ मिलाने के काबिल है। साथी, वो भी दानव लोग के साथ। मैंने अपनी जिंदगी के 20 सालों में सिर्फ एक ही बात सबसे ज्यादा सुनी है कि अच्छाई और बुराई कभी एक नहीं हो सकते और इंसान और दानव कभी साथ नहीं रह सकते। तुम दानव लोग की सेंटिस हो और मैं कम से कम कभी अमर संप्रदाय का शिष्य था। हमारे बीच सिर्फ दुश्मनी हो सकती है, कोई समझौता नहीं। अच्छाई और बुराई कभी एक नहीं हो सकते। इंसान और दानव कभी साथ नहीं रह सकते। ल्यू मिंग, ओ ल्यू मिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग जो धर्म और अच्छाई की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खुद को दुनिया का रखवाला बताते हैं, वो पीठ पीछे बहुत दूध के धुले हैं? क्या वे सच में इतने पाक साफ हैं? जरा खुद को देखो और अपनी इस हालत को देखो। तुमने शुवांजुन संप्रदाय के लिए अपना खून बहाया। तुम्हारे पास गजब का हुनर था और एक सुनहरा भविष्य था, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने आकाओं की आंखों में खटकने लगे थे। तुम किसी के रास्ते का रोड़ा बन गए थे। क्या उन्होंने तुम्हें कभी अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया? क्या उन्होंने कभी उन तथाकथित सबूतों की जांच करने की कोशिश की? कितना हास्यास्पद है न? नहीं, कभी नहीं। वे तो बस तुम्हारी मौत चाहते थे ताकि उसे ही सबूत बनाया जा सके। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दिया। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होती और तुम्हारे पीछे वो ताकत न होती जिसे हुआक्सिया नाम की रहस्यमयी ताकत कहते हैं, जिसने तुम्हें बचाया, तो इस वक्त तक तुम्हारी हड्डियां नोच ली गई होती और तुम इस बंजर जमीन में एक बेजान कंकाल बनकर सड़ रहे होते। तुम खुद को तबाह करने पर तुले थे क्योंकि तुम्हें उस सच्चाई के रास्ते पर पूरा भरोसा था जिसकी तुम रक्षा कर रहे थे। लेकिन जब तुम मौत के मुंह में थे, क्या उन्होंने तुम्हारे प्रति जरा सी भी दया दिखाई? क्या उन्होंने तुम्हें जीने की एक भी उम्मीद दी? ल्यू मिंग, हम मोजियान के लोग उन ढोंगी और पाखंडी लोगों से पिछले 10,000 सालों से लड़ रहे हैं। हम उनकी मक्कारी को किसी भी और से बेहतर जानते हैं, उनकी चालाकी और उनकी बेरहमी को। तुम्हारे पास ऐसी ताकत है जिसे वे कभी समझ नहीं सकते और इस दुनिया के भ्रम को बदलने की क्षमता भी। और मेरे पास मोजियान का सदियों का अनुभव है, खुफिया जानकारियां हैं और उन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की सबसे गहरी समझ है। अगर हम दोनों हाथ मिला लें और अंदर बाहर से मिलकर वार करें तो हम इस पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं। इन मासूम जीवों को बचाना तो बस एक शुरुआत होगी, फिर यह पूरी दुनिया और इसके सभी जीवों के जीवन और मृत्यु का फैसला उस समय तुम और मैं मिलकर संभालेंगे। मुझे इस दुनिया पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फालतू की बातें बंद करो। मेरे देश ने मुझे दूसरों पर हुकूमत करना या राजा बनना नहीं सिखाया, न ही दूसरों को लूटना या उन पर राज करना सिखाया है। हम तो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने में विश्वास रखते हैं, जहाँ पूरी दुनिया एक परिवार है। हम दुनिया में शांति चाहते हैं और सबका साथ मिलकर विकास चाहते हैं। अगर तुम्हारी मोजियान के लोग सचमुच इतने अत्याचार और उत्पीड़न में जी रहे हैं और इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं, तो शायद हम आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन जंग छेड़ने या
दुनिया पर राज करने के बारे में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने और गरीबी मिटाने के बारे में। मदद करना, गरीबी मिटाना। अपनी इस बचकानी और नादान सोच को अपने पास ही रखो। तुम्हें क्या लगता है हमारे मोजियान के लोगों को ऐसी बंजर और भयानक जगह पर रहना पसंद है, जहाँ की ऊर्जा इतनी हिंसक और मौसम इतना बेरहम है? क्या हमें खुद को राक्षस कहलाना पसंद है, या दूसरों के हाथों कटने मरने का शौक है? ये सब उन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की वजह से है, उन बड़े बड़े संप्रदायों की वजह से। ये उनका ही काम है। उन्होंने मिलकर इस पूरे मोसोलिंग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और हमारे डेमन कबीले को इस हिंसक और बंजर इलाके में धकेल दिया और हमारे सारे संसाधन छीन लिए। उन्होंने हमें इस महाद्वीप के सबसे आखिरी कोने में खदेड़ दिया, सबसे भयानक और नर्क जैसी जगह पर। और फिर वे हमारी छीनी हुई आलीशान जमीनों पर खड़े होकर, जहाँ बेशकीमती खजाने और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत भरे पड़े हैं, पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हैं कि हम डेमन कबीले के लोग पैदाइशी बुरे हैं और अपवित्र हैं। उन्होंने हमें बदनाम कर दिया, अपने सारे पाप हमारे सिर मर दिए कि संसाधनों की उनकी ये लूटपाट दुनिया की नजरों में सही साबित हो सके, ताकि वे बिना किसी पछतावे के हमारे लोगों का कत्लेआम कर सके और मेरे कबीले को अपना गुलाम बना सके। अब जरा खुद को ही देख लो। उन्होंने तुम पर डेमन क्षेत्र में घुसपैठ करने का झूठा आरोप लगाया, लेकिन इसका सबूत कहाँ है? और हमारे कबीले को बुराई की जड़ बताने का सबूत कहाँ है? इन दोनों बातों में क्या फर्क है? ये सब बस मनगढ़ंत आरोप हैं। जब किसी को फंसाना हो तो बहानों की क्या कमी? वे कहते हैं कि हम राक्षस हैं, लेकिन इसका सबूत कहाँ है? सदियों से चली आ रही उन कहानियों के अलावा, जिसे खुद उन्होंने अपने फायदे के लिए लिखा है, और उन झूठी बातों के अलावा जो हमें खूंखार दिखाने के लिए फैलाई गई, ताकि वे खुद को मसीहा साबित कर सके। क्या किसी ने कभी अपनी आंखों से सच देखा है? क्या तुमने कभी सच में ये जानने की कोशिश की है कि क्या हम सचमुच पैदाइशी खून के प्यासे हैं? क्या हमें सच में तबाही मचाने में मजा आता है? तुम एक ऐसी दुनिया से आते हो जहाँ हर बात के लिए सबूत चाहिए होता है, लेकिन लू मिंग, जरा खुद को तो देखो। तुमने कितनी आसानी से इस दुनिया के बनाए नियमों पर भरोसा कर लिया और उनके दिए हुए अच्छे और बुरे के ठप्पे को सच मान लिया। एक तरफ तुम मुझसे बातें करते हो अपनी उस दुनिया की, जहाँ सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने की खूबसूरत बातें होती हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में नफरत है जो सदियों से शोषित हैं, जिन पर अत्याचार हुआ है और जिन्हें हजारों सालों से बदनाम किया गया है। उनके प्रति तुम्हारे मन में इतनी गहरी नफरत और पूर्वाग्रह है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अपने आप में कितनी अजीब बात है? सबूतों की बात करने वाले तुम्हारे उसूल तुम्हारे खुद के पूर्वाग्रहों के सामने पूरी तरह से दम तोड़ देते हैं। ये सच है कि मैंने कभी असल में ये जानने की कोशिश नहीं की कि दानव असल में क्या हैं। दानवों के बारे में मुझे जो कुछ भी पता है, वो सब मैंने शुवानचिंग संप्रदाय के ग्रंथों, अपने गुरुओं की सीख और अपने साथियों की बातों से ही जाना है। ये सब सिर्फ अच्छाई का दावा करने वालों का एक तरफा नजरिया था। सिर्फ बातों से कुछ साबित नहीं होता। मैं चाहे जो भी कहूँ, वो सिर्फ एक तरफा बात ही लगेगी। तुम एक ऐसी सभ्यता से आते हो जो आंखों देखी बात पर भरोसा करती है ना? तो फिर क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलने की हिम्मत करोगे, ताकि तुम खुद अपनी आंखों से देख सको कि जिन दानवों से तुम इतनी नफरत करते हो, वे असल में कैसी जिंदगी जी रहे हैं, और यह भी देख सको कि जिस धर्म और न्याय की तुम रक्षा करते हो, वो उजाले से दूर अंधेरे के साए में असल में कैसा दिखाई देता है। रास्ता दिखाओ। ऊपर आ जाओ। हमारा पहला पड़ाव यहाँ से 30,000 मील दूर है, जो 3 बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है, और वो सबसे बदनाम अराजक इलाका है, जिसे खूनी खदान कहा जाता है। हम पहुँचने वाले हैं। इस खूनी खदान का नाम यहाँ मिलने वाले रक्त आत्मा पत्थरों की वजह से पड़ा है। इन पत्थरों का रंग बादलों की तरह गहरा लाल होता है, जो कुछ काली शक्तियों वाले हथियार और जादुई दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। और ऐसी गंदी जगह पर जिससे तथाकथित भले लोग नफरत करते हैं, वहीं ये पत्थर पाए जाते हैं। ये लोग यही दानव वंश के लोग हैं। इन्हें ध्यान से देखो। इनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी कोई जादुई शक्ति या साधना सीखी तक नहीं है। ये तो बस सबसे निचले तबके के गरीब लोग हैं। इनका शरीर पैदाइशी तौर पर यहाँ की जहरीली हवा और इन पत्थरों के खतरनाक असर को झेल सकता है, लेकिन उनका यही हुनर उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। इन बड़े संप्रदायों को ये कीमती पत्थर तो चाहिए,
लेकिन वे अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते और न ही वे अपने शिष्यों को इस जहरीली जगह पर लंबे समय तक रखना चाहते हैं ताकि उनकी साधना को कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए दानवों को पकड़कर यहाँ गुलामी करवाना उनके लिए सबसे आसान और सस्ता रास्ता बन गया। उन पहरेदारों को देखो, इनमें से ज्यादातर भाड़े के लड़ाके हैं जिन्हें इन संप्रदायों ने खदान की रखवाली के लिए रखा है। उनके लिए ये दानव जानवरों से भी बदतर हैं। अगर कोई मर भी जाए तो वे नए गुलाम पकड़ लाते हैं। इन विशाल पहाड़ों और बंजर जमीनों में उन्हें हमेशा नए गुलाम मिल ही जाते हैं। सिस्टम टारगेट ग्रुप को स्कैन किया जा रहा है। लगभग 93.7% लोग गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हैं। शरीर में मांसपेशियों की मात्रा सामान्य से बहुत कम है। 60% लोगों की हड्डियों की डेंसिटी असामान्य है और 78.4% लोगों के शरीर में कई पुरानी चोटें और टूटी हुई हड्डियां पाई गई हैं। त्वचा को नुकसान पहुंचने की दर पूरे 100% है। शुवानचिंग संप्रदाय के लोग आ गए। इस महीने के रक्त आत्मा पत्थरों का कोटा क्या पूरा तैयार हो चुका है? आदरणीय एल्डर, सब कुछ यही तैयार है। कुल 3600 पाउंड उच्च श्रेणी के कच्चे रक्त आत्मा पत्थर हैं। आपके संप्रदाय की मांग के अनुसार हमने इनकी शुरुआती छुटाई कर दी है और 70% कचरा साफ कर दिया गया है। सिर्फ 3600 पाउंड। पिछले महीने तो यह 4000 पाउंड था। संप्रदाय प्रमुख जल्द से जल्द एक शक्तिशाली तकनीक सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में रिफाइंड ब्लड सोल स्टोन्स की जरूरत है। उनका मूड पहले से ही काफी खराब है और अगर तुमने तय मात्रा से कम दिया और संप्रदाय प्रमुख के इस जरूरी काम में कोई रुकावट आई तो इसका अंजाम क्या इस खदान का कोई भी इंसान भुगतने के लिए तैयार है? एल्डर, कृपया शांत हो जाइए। कृपया अपना गुस्सा शांत कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम काम में ढिलाई बरत रहे हैं, बल्कि बात यह है कि यह खदान बहुत पुरानी हो चुकी है और लंबे समय से खोदी जा रही है। जो नए रास्ते हमने खोदे हैं वहाँ से निकलने वाले पत्थरों की क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही और अब खुदाई करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से ये मजदूर भी अब किसी काम के नहीं रह गए हैं। हर दिन इनकी मौतें बढ़ती जा रही हैं और नए मजदूर ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाल ही में नए कैदियों की सप्लाई भी कम हो गई है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं वे बहुत कमजोर हैं या फिर वे इतना विरोध करते हैं कि मारे जाते हैं। ऐसे में अगले महीने का कोटा मुझे डर है कि 4000 पाउंड पूरा करना नामुमकिन होगा। वो तुम्हारी समस्या है। अगर खदान खाली हो रही है तो और गहरा खोदो या आसपास के इलाकों में तलाश करो। अगर मजदूर मर रहे हैं तो नए लोगों को पकड़ कर लाओ। इन विशाल पहाड़ों और इस अनंत बंजर जमीन में न जाने कितने ही दानव छिपे हुए हैं। सभी बड़े संप्रदाय समय समय पर उनका शिकार करते हैं तो तुम्हें भी वहाँ कई बचे खुचे लोग मिल जाएंगे। अगर अगली बार तुमने फिर से ऐसा कोई बहाना बनाया और काम टालने की कोशिश की तो याद रखना, अगली बार यहाँ आने वाला सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँगा। इस खदान को संभालने के लिए किसी और को रख दिया जाएगा जो शायद तुमसे बेहतर काम कर सके। और रही बात तुम्हारी, जी बिल्कुल, मैं समझ गया हुजूर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वांग कान को शायद आध्यात्मिक ऊर्जा में कुछ अजीब हलचल महसूस होती है। अब चिंगेर ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा उसके बाद उसके मन में कोई शक नहीं बचा था। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये लोग नेक और सच्चे हैं? हूँ। ये तो बस टैक्स वसूलने वाला एक मामूली एल्डर था। इसके बाद आमतौर पर लोगों का एक और ग्रुप आता है जिनकी भूख इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है और वे अपनी हदें पार करने से भी नहीं कतराते। मुझे नहीं पता था कि सीनियर ब्रदर झाओ यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। आज फिर से पूर्णिमा की रात है तो क्या सीनियर ब्रदर यहाँ जांच करने आए हैं? मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। इस महीने पकड़ी गई उन दानव दासियों को, खासकर जो जवान हैं और दिखने में खूबसूरत हैं, उन सभी को तुरंत मेरे सामने लाओ। सीनियर ब्रदर झाओ, वे सभी अभी अभी पकड़ी गई हैं और उन्हें संप्रदाय को सौंपने के लिए तैयार किया जा रहा है। आप आखिर क्या करना चाहते हैं? मैं उनसे खुद पूछताछ करने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा।
ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं वे संप्रदाय के गद्दार लू मिन के साथ तो नहीं मिली हुई हैं। ये हमारे संप्रदाय की सुरक्षा का बेहद गंभीर मामला है और तुम जैसी एक मामूली सेविका मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? सीनियर ब्रदर झाओ, मेरी बात सुनिए। वे सभी साधारण लोग हैं जिन्हें हाल ही में पकड़ा गया है। वे अभी भी बहुत जिद्दी हैं और उनका शरीर भी काफी कमजोर है। वैसे भी हमें यहाँ काम करने के लिए लोगों की जरूरत है। तो क्या तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे शक है कि वे दानव लोग द्वारा भेजे गए जासूस हैं जो लू मिन को बचाने या उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर इसमें कोई देरी हुई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और उन सभी को बाहर लेकर आओ। अगर कोई भी विरोध करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत जान से मार देना। जाओ, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। खेल अब शुरू होता है। ये सच में तुम ही हो? सब लोग इधर देखो, जल्दी देखो। संप्रदाय का गद्दार लू मिन, वो सचमुच यहीं छिपा हुआ है। वो वाकई में इन दानवों के साथ मिला हुआ है। इन मामूली डायनों को बचाने के लिए वो इस हद तक पागल हो गया है कि उसने हमारे शुवान किंग संप्रदाय के साथियों पर ही हमला कर दिया। सबूत बिल्कुल साफ हैं और उसके गुनाह साबित हो चुके हैं। लू मिन, तुम जैसे शैतान का असली चेहरा आखिरकार सबके सामने आ ही गया। झाओ सी, तुम्हारी नौटंकी हमेशा की तरह आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ लो इसे। इस गद्दार ने राक्षसों से हाथ मिलाकर अपने ही साथियों को मारा है। इसे यहीं के यहीं खत्म कर दो। जो कोई भी लू मिन को पकड़ेगा, संप्रदाय उसे भारी इनाम देगा। झाओ सी, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें अमर मंच पर छोड़ दिया था तो वो मेरी कमजोरी थी, या फिर मैं तुम्हारी मौत के लिए कोई शुभ मुहूर्त ढूंढ रहा था? लू मिन, क्या ये सच में तुम ही हो? जूनियर सिस्टर किंग शुई, बचाओ, मुझे बचाओ। वो सच में राक्षसों से मिल चुकी है। देखो, इन डायनों के लिए वो मुझे मारना चाहती है। जो कुछ भी इन लोगों ने कहा, क्या वो सब सच है? क्या तुम इन राक्षसों के लिए अपने ही साथियों पर वार करने को तैयार हो गए? पूरे अमर संप्रदाय और धर्म के रास्ते के खिलाफ खड़े हो गए। अगर ऐसा है भी तो क्या, और अगर नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है? लिन किंगशुई, तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता उस अमर मंच पर ही खत्म हो गया था। हमारे बीच अब कोई नाता नहीं बचा है। हमारी सगाई कब की टूट चुकी है। अब मैं जंग लड़ूं या शांति का रास्ता चुनूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझसे क्या लेना देना? बहुत बढ़िया। लू मिन, मैं ही अंधी थी जो मैंने तुम पर भरोसा किया पूरे 20 साल। आज से और इसी पल से तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ कट्टर दुश्मनी होगी जो मौत के साथ ही खत्म होगी। इस अनंत अमर राह पर हमारी ये नफरत हमेशा के लिए अमर रहेगी। क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? हमें सिर्फ अपने सामान का व्यापार नहीं करना है, बल्कि अपने नियम और कायदे भी लागू करने होंगे। नहीं, मुझे अभी भी तुम पर भरोसा नहीं है। क्या मतलब? तुमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
मुझे नहीं लगता कि जिस राक्षस साम्राज्य के मंदिर की तुम बात कर रहे हो वो पूरी तरह से पाक साफ है, और नहीं मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम्हारी ये साझेदारी सिर्फ इंसाफ और आजादी के लिए है। ताकत की भूख, लालच और साजिशें, ये सब तो हर जगह मौजूद होते हैं, और मैं उन तथाकथित धर्म के ठेकेदार अमर संप्रदायों पर भी भरोसा नहीं करती। वे जिस व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि एक पिछड़ी, क्रूर, शोषण और झूठ से भरी पुराने जमाने की सोच है। लेकिन मुझे अपने देश पर पूरा भरोसा है, उस सभ्यता पर जिसने मुझे पाला पोसा है। हमारी सभ्यता ने अनगिनत मुश्किलों का सामना करके नया जन्म लिया है, इसलिए हम शांति और तरक्की की असली कीमत जानते हैं। मैं यहाँ अपनी उस महान सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हुए, जिसे हुआक्सिया कहते हैं, तुम्हारे इस बेरहम और ताकतवर के राज वाले संसार में आया हूँ, ताकि यहाँ एक नई सभ्यता और नए नियमों की शुरुआत की जा सके। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो अपने लोगों की तकदीर को, तो तुम इस सफर में मेरी पहली और सबसे खास मददगार बनोगी। सभ्यता का बदलाव और नए नियमों की शुरुआत। तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। आखिर तुम्हारे इस हुआक्सिया में ऐसा क्या दम है जो तुम पूरी दुनिया को बदलने का दावा कर रहे हो? वैसे ये मददगार वाला नाम मुझे काफी पसंद आया। वैसे मुझे इसमें थोड़ी दिलचस्पी तो आ रही है। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। लिंग किंगशुए खबर देने वापस चली गई है। शुवान किंग संप्रदाय और मेडिसिन किंग वैली के लोग जल्द ही खून की गंध सूंघने वाले शिकारी कुत्तों की तरह यहाँ आ धमकेंगे। अगर हमें सहयोग की बात करनी है तो हमें किसी शांत जगह पर चलना होगा। यह मेरे डेमन वर्ल्ड का सबसे ऊंचे दर्जे का अनुबंध है। इसे हॉट लिंकिंग डेमन क्यूई कहते हैं। दोनों पक्षों के सुनहरे खून और आत्मा को गवाह बनाकर जब यह ऊर्जा आपस में जुड़ती है तो अनुबंध की शक्ति सीधे आत्मा के मूल तक पहुंच जाती है। एक बार ये तय हो जाने के बाद तुम्हारी और मेरी आत्मा के बीच एक अटूट बंधन बन जाएगा। हम एक दूसरे के सुख दुख को महसूस कर पाएंगे और धोखे की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर एक को कुछ भी होता है, चाहे वो किसी दूसरी दुनिया में ही क्यों न हो, दूसरे को तुरंत इसका एहसास हो जाएगा और वो अनुबंध की शक्ति को सक्रिय कर सकता है। अगर इस अनुबंध की शक्ति का उल्टा असर हुआ तो कम से कम आत्मा को गहरा आघात पहुंचेगा और बदतर हालत में आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो फिर यह क्या है? कोई जादुई हथियार या कोई स्क्रॉल? यह एक समझौते का दस्तावेज है। तुम इसे एक ज्यादा साफ सुथरा, ज्यादा व्यवहारिक और ज्यादा तर्कसंगत अनुबंध समझ सकती हो। हमारे सहयोग की बुनियाद है बराबरी और आपसी फायदा। हुआक्सिया की तरफ से जरूरी तकनीकी मदद और उपकरण दिए जाएंगे ताकि डेमन डोमेन के बुनियादी रहन सहन को सुधारा जा सके, जैसे पानी को साफ करना, बुनियादी सुरक्षा दीवारें बनाना, जरूरी चीजों की मदद पहुंचाना और समाज को व्यवस्थित करने और उत्पादकता बढ़ाने के तरीके सिखाना और इस बारे में सलाह देना। इसके बदले में डेमन वर्ल्ड को देना होगा तय किए गए कच्चे माल की लगातार सप्लाई और इस दुनिया की अलग अलग ताकतों की पूरी जानकारी। और सबसे जरूरी शर्त यह है कि सहयोग वाले इलाकों में सामाजिक ढांचे में सुधार करना होगा, जिसमें शामिल है धीरे धीरे गुलामी प्रथा को खत्म करना और किसी भी तरह की जबरन गुलामी को रोकना, बुनियादी कानून बनाना ताकि सहयोग क्षेत्र के सभी समझदार जीवों, यहाँ तक कि हाइब्रिड और आधे डेमन्स के जीने के अधिकार और उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना जहाँ निष्पक्ष व्यापार हो सके। 8 घंटे काम करने का नियम लागू करना और मजदूरों को बुनियादी अधिकार देना। क्या ये तो बकवास है। ये पूरी तरह से बकवास है। ये तो ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। गुलामी खत्म करना। तो फिर कैदियों और गुनहगार गुलामों का हम क्या करेंगे? सभी समझदार जीवों की सुरक्षा। क्या उन नीच आधे डेमन्स और राक्षसों को भी अधिकार मिलेंगे? और 8 घंटे काम। डेमन डोमेन के हालात बहुत खराब हैं। अगर वे काम नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? यह कोई सहयोग की शर्तें नहीं है। ये तो सरासर पागलपन है। यह कोई विनती नहीं है। कियान हुआ, ये हमारे सहयोग की पहली शर्त है। मैं जिस सभ्यता से आता हूँ वो किसी ऐसे साम्राज्य के साथ हाथ नहीं मिला सकती जो अत्याचार और बर्बर नियमों पर टिका हो। हम उनके साथ कोई रणनीतिक साझेदारी नहीं कर सकते। अगर तुम अपने शासन के तहत रहने वाले लोगों को कम से कम इस सहयोग वाले इलाके में बुनियादी रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा भी नहीं दे सकती और उन्हें थोड़ी सी इज्जत भी नहीं दे सकती या फिर कोशिश भी नहीं करना चाहती, तो तुम्हारा ये सारा साम्राज्य खड़ा करने का सपना और अत्याचार के खिलाफ तुम्हारी यह लड़ाई सिर्फ एक हवाई बात बनकर रह जाएगी। ये सिर्फ सत्ता हथियाने का एक और पुराना खेल होगा।
फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस नए जमाने के समझौते पर दस्तखत करो, तभी हम आगे की बात कर पाएंगे कि डेमन डोमेन के हालात कैसे बदले जाएं और असली अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाए। या फिर तुम अभी यहाँ से जा सकती हो और अपने पुराने रास्ते पर चल सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, जब इस दुनिया पर हमारे देश की व्यवस्था और न्याय की रोशनी चमकने लगेगी, तो इसके रास्ते में आने वाली हर पुरानी सोच और हर तरह की बर्बरता, चाहे वो खुद को भगवान कहे या शैतान, इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी। योजना तैयार कर ली गई है, जिसमें खतरे भी हैं और बड़े मौके भी। देश से मंजूरी का इंतजार है। गुलामी की प्रथा को खत्म करना और 8 घंटे काम का नियम लागू करना एक सामंती समाज के लिए तो ये सदियों आगे की एक बहुत ही क्रांतिकारी सामाजिक क्रांति जैसा है। ऐसा होना नामुमकिन के बराबर है। कॉमरेड लू मिंग पहले ही वहाँ की 2 बड़ी ताकतों से दुश्मनी मोल ले चुके हैं और अब वो डेमन वर्ल्ड के मामलों में भी दखल दे रहे हैं। हर तरफ से दुश्मन बना लेना हमारी रणनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन वहाँ से मिले आंकड़े, उस दुनिया की ऊर्जा के नियम, वहाँ की धातुओं और चीजों की खासियतें और उनके समाज का ये जीता जागता ढांचा रिसर्च के नजरिए से बेहद कीमती है। ये ब्रह्मांड को समझने का इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। सर और आप सभी लोग, मैं इस मंजूरी के सख्त खिलाफ हूँ। इस तथाकथित साझेदारी की योजना को रोकना होगा, क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। डेमन वर्ल्ड, जरा इस नाम को तो सुनिए। किसी भी सभ्यता की कहानियों और इतिहास में शैतानों के साथ हाथ मिलाने का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। सामने वाली पूरे साम्राज्य को एक करने वाली होली मेडन है, जिसके इरादे बहुत गहरे हैं और चालें समझना नामुमकिन है। कॉमरेड लू मिंग अभी युवा हैं, शायद वो उसकी झूठी लाचारी और बड़े बड़े वादों के जाल में फंस गए हैं। हमें अपने देश के कीमती संसाधनों को ऐसे खतरनाक खेल में नहीं झोंकना चाहिए, जहां सामने वाले के इरादों पर ही शक हो और इस गठबंधन का कोई भरोसा न हो। जनरल ली की बात में दम है, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। आप सभी जरा इस पर गौर करें। XG01 की घटना को देखें। भले ही वो लोग ताकतवर दिखते हों और उनके पास जादुई शक्तियां हों, लेकिन उनका समाज और आपसी रिश्ते आज भी पुराने जमाने में अटके हुए हैं। वहाँ की व्यवस्था बहुत रूढ़िवादी है, जो सिर्फ ताकत और खानदान के दम पर चलती है। उनके अंदर आपसी मतभेद बहुत ज्यादा हैं और आम लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं। कॉमरेड लू मिंग ने जो विचार और शर्तें रखी हैं, वो भले ही क्रांतिकारी लगे, लेकिन वो सीधे चोट करती हैं उस दुनिया के शासकों की सबसे कमजोर नस पर। हम किसी शैतान से हाथ नहीं मिला रहे हैं, बल्कि हम तो वहाँ के बदलाव चाहने वाले एक मजबूत बागी गुट का साथ दे रहे हैं। हम नए नियमों के तहत एक नया रिश्ता बना रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, या कम से कम कुछ समय का साथी तो बन ही सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा मकसद वहाँ राज करना या लूटपाट करना नहीं है। हम वहाँ अपने नियम, अपनी व्यवस्था और एक ऐसी आधुनिक सोच लेकर जा रहे हैं जो ज्यादा सही है और जो लोगों के दिलों को जोड़ सकती है। ताकत की लड़ाई में शायद हमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन नियम बनाने, समाज को चलाने और लोगों का भरोसा जीतने के मामले में हम उनसे कई गुना आगे हैं और उन्हें आसानी से मात दे सकते हैं। उस दुनिया के पुराने ढर्रे को तोड़कर अपनी सभ्यता का प्रभाव फैलाने का यह एक बहुत ही सुनहरा मौका है। हमें सिर्फ अपने मन के पुराने डरों की वजह से इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। रिपोर्ट पेश है सर। कॉमरेड लू मिंग की तरफ से भेजी गई XG01 घटना की रिपोर्ट, जिसमें सभ्यता से संपर्क और नई व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। साथ ही वहां के डेमन वर्ल्ड की ताकतों के साथ मिलकर काम करने की मंजूरी मांगी गई है। सुरक्षा विभाग और हमारे विशेषज्ञों ने इस पर रात भर चर्चा की है और उनका मानना है कि इस योजना में खतरा काबू के अंदर है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा और अनोखा मौका है। ये कदम सिर्फ अपने लोगों को बचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी महान सभ्यता की सोच को दुनिया के सामने रखने और एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में हमारा एक ऐतिहासिक कदम है। इसका महत्व किसी भी आम राजनीतिक खेल से कहीं बढ़कर है। इसीलिए हमारा विभाग आधिकारिक तौर पर यह सिफारिश करता है कि कॉमरेड लू मिंग की इस पूरी योजना को मंजूरी दी जाए और इसे देश की सबसे बड़ी और बेहद गोपनीय दीर्घकालिक रणनीतिक योजना घोषित किया जाए। इसका कोडनेम होगा हांगू, जिसका मतलब है कि इस नई खोजी गई दुनिया में हम अपने तरीके से
एक नई शुरुआत करने के जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी नई दुनिया का निर्माण करेंगे जो शांति, विकास, निष्पक्षता और न्याय पर आधारित हो, यानी एक बिल्कुल नया सवेरा। कृपया अपने आदेश दें। कॉमरेड लू मिंग। XG0 एक दुनिया को लेकर तुम्हारी रिपोर्ट, सभ्यताओं के बीच संपर्क और वहाँ एक नई व्यवस्था स्थापित करने का तुम्हारा प्रस्ताव हमें मिल चुका है। उच्च अधिकारियों ने इस पर विचार करने के बाद तुम्हारी इस पूरी योजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर देश की सबसे बड़ी और बेहद गोपनीय रणनीतिक योजना घोषित कर दिया गया है, जिसका कोड नेम हांगू रखा गया है। इसका क्या महत्व है ये तुम अच्छी तरह समझते हो। पूरा देश तुम्हारे पीछे खड़ा है और हम हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए, जो भी मदद या अधिकार चाहिए, इस हांगू योजना को सफल बनाने के लिए सरकार तुम्हें वो सब कुछ देगी और तुम्हारी हर जरूरत को सबसे पहले पूरा किया जाएगा। कॉमरेड लू मिंग, अब तुम इस जंग में अकेले नहीं हो। तुम्हारे कंधों पर एक नई सभ्यता की खोज करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिना किसी डर के आगे बढ़ो, अपनी सूझबूझ और अपने देश की ताकत का इस्तेमाल करो और उस नई दुनिया में हमारे देश का एक नया इतिहास लिख दो। हांगू योजना एक नए युग की शुरुआत है। अब मैं सिर्फ लू मिंग नहीं हूँ, मेरा हर एक कदम मेरे देश के इरादों को दर्शाता है और मेरे कंधों पर एक नई सभ्यता की उम्मीदें हैं। तो ये है मो युए। आखिरकार हम पहुंच ही गए। यही है डेमन रियल्म का दिल, वुजी शहर। आज मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे डेमन कबीले के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला होना है। मैं ये घोषणा करती हूँ कि ये लू मिंग हैं। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने यानी इस पवित्र कन्या ने यह फैसला किया है कि हम लू मिंग और उनके पीछे खड़ी ताकतों के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये साझेदारी कोई मामूली समझौता नहीं है। उन्होंने हमारे सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें सबसे मुख्य है हमारे तय किए गए इलाकों में गुलामी की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करना, बुनियादी कानून लागू करना और ये ऐलान करना कि उस इलाके के हर समझदार जीव को जीने का पूरा अधिकार होगा। इसके अलावा व्यापार के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई जाएगी और काम करने के घंटों और आराम के नए नियम लागू किए जाएंगे। पवित्र कन्या, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? गुलामी को खत्म करना, सिर्फ 8 घंटे काम और उन नीच गुलामों, यहाँ तक कि कैदियों को भी अधिकार देना, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। मैंने आज तक इससे ज्यादा बकवास और खतरनाक साजिश नहीं सुनी। ये लड़का तो बस एक मामूली और कमजोर इंसान है जिसके शरीर में डेमन एनर्जी का नामो निशान तक नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह हमारे हजारों साल पुराने नियमों पर उंगली उठाए? पवित्र कन्या, आप होश में तो है ना? आप खुद अपने हाथों से दुश्मन को अंदर बुला रही हैं। ये तो सरासर बर्बादी का रास्ता है। आप हमारे पूरे डेमन कबीले की बुनियाद को ही खत्म करना चाहती हैं। सब लोग शांत हो जाइए। पांगू क्रिएशन नंबर 1 का लाइव वीडियो दिखाओ और उसका प्रोजेक्शन यहाँ चालू करो। अनुमति मिल गई है। ये बंजर रेगिस्तान। और दलदली इलाके की सीमा है।
ये तो बस उस बदलाव की शुरुआत है जो हमारी साझेदारी से आ सकता है। ये तो सबसे बुनियादी बदलावों में से एक है हमारी दुनिया में। इसे बुनियादी ढांचा विकास कहा जाता है, शॉर्ट में कहें तो बुनियादी ढांचा। तो अब इस साझेदारी की शर्तों को लेकर कौन इसके समर्थन में है और कौन इसके खिलाफ? वो काला पानी सचमुच साफ हो गया। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई हलचल भी नहीं है। आखिर यह कैसे मुमकिन हुआ? और वे घर, वे तो मेरे पत्थरों के किले से भी कहीं ज्यादा मजबूत और व्यवस्थित लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह सब मेरे इलाके में भी हो सकता है। इधर आओ। पहले तुम ऐसा करो और फिर वैसा। अब जाओ। डेमन लॉर्ड के ध्यान से वापस लौटने पर उनका स्वागत है। क्या हुआ? मैं बस कुछ ही समय के लिए ध्यान में गया था और तुमने एक कमजोर इंसान को यहाँ बुला लिया, वो भी डेमन पैलेस के सबसे खास हिस्से में, और उससे ऐसी बेतुकी बातें करने का वादा भी कर लिया। तुमने मुझे बेहद निराश किया है। मेरे आका लू मिंग और उसके पीछे के लोग शायद हमारे डेमन कबीले के लिए बदलाव का एक मौका ला सकते हैं। भले ही वे शर्तें सख्त लगती हों, लेकिन जो बदलाव हमने देखा है, खामोश। इन छोटी मोटी चालाकियों को तुम बदलाव कहती हो। हमारा डेमन कबीला हजारों सालों से टिका हुआ है और यह हमारी रगों में बहने वाली ताकत के दम पर है। लड़ने और छीनने की हमारी फितरत की वजह से गुलामी को खत्म करना और कमजोरों की रक्षा करना, ये सब बेहद हास्यास्पद है। इससे तो हमारे कबीले के नुकीले दांत और पंजे कमजोर और कुंद पड़ जाएंगे। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, इंसान, मुझे नहीं पता कि तुमने किन मीठी बातों में फंसाकर यह समझौता किया है, लेकिन ये डेमन डोमेन है और यहाँ के नियम सिर्फ डेमन डोमेन के हिसाब से चलते हैं। तुम्हारे ये खिलौने तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। इसी वक्त से कियान हुआ और तुम्हारे बीच का ये समझौता पूरी तरह से खारिज किया जाता है। यह इंसान अपने ही संप्रदाय का गद्दार है और इसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। नियमों के मुताबिक इसे कैद कर लिया जाना चाहिए ताकि इसके असली मकसद और साजिश का पता लगाया जा सके। डेमन लॉर्ड का फैसला बिल्कुल सही है। पवित्र कन्या कियान हुआ इस इंसान के बहकावे में आ गई थी और उनसे एक बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। हमारे नियमों के अनुसार दुश्मन से हाथ मिलाकर हमारी बुनियाद हिलाने वाले को गद्दार माना जाना चाहिए और उसकी आत्मा को तड़पाया जाना चाहिए ताकि न्याय हो सके। लेकिन अगर मैं गुस्ताखी न करूं तो पवित्र कन्या ने पहले हमारे कबीले के लिए बहुत काम किया है, तो शायद उन्हें अपनी गलती सुधारने का और खुद को बेगुनाह साबित करने का एक मौका दिया जा सकता है। कहो, क्या मौका है? अगर लू मिंग नाम का यह इंसान हमारे डेमन कबीले के सबसे पुराने और सबसे पवित्र नियम के अनुसार डेमन लॉर्ड को जिंदगी और मौत की चुनौती देने की हिम्मत करे, अगर वो जीत गया तो ये साबित हो जाएगा कि उसे हमारे डेमन वर्ल्ड में बोलने का हक है और उसकी कही बातें शायद सचमुच सही थी। लेकिन अगर वो हार गया तो पवित्र कन्या कियान हुआ को उसकी इस बेवकूफी और गुस्ताखी की कीमत चुकानी होगी। उन्हें पवित्र कन्या के पद से हटाकर हमेशा के लिए अनंत शून्य में निर्वासित कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये चुनौती मंजूर है। दिलचस्प है, सचमुच बहुत दिलचस्प है। न जाने कितने साल बीत गए, मैंने कभी किसी के मुंह से ऐसी नासमझी और घमंड से भरी बातें नहीं सुनी। इंसान के बच्चे, तुम सचमुच बड़े मजेदार हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी ये छोटी मोटी तरकीबें वाकई थोड़ी अनोखी हैं, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इन फालतू के रास्तों पर चलकर तुम हिला पाओगे उस असली ताकत को? कल ठीक 5 बजे मौत के अखाड़े में मुकाबला होगा। मैं तुम्हें अपनी उन सभी चीजों को तैयार करने का समय दे रहा हूँ जिन्हें तुम अपने खिलौने कहते हो। मुझे भी तो देखने दो।
कि तुम्हारी यह तथाकथित सभ्यता और बुद्धि इस असीम ताकत के सामने आखिर कब तक टिक पाती है। इंसान, तुम्हारे पास अभी भी एक आखिरी मौका है। घुटने टेक कर अपनी गलती मानो और खुद को सरेंडर कर दो। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मेरे घुटने कभी किसी के आगे नहीं झुकते। डेमन लॉर्ड, शुरू करो। मौत को दावत दे रहा है। डेमन लॉर्ड, इस मामूली कीड़े को दिखा दीजिए कि असली ताकत आखिर होती क्या है। जैसी तुम्हारी इच्छा। बहुत बढ़िया। बस इतना ही। डेमन लॉर्ड ने तो अपनी 10% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। इंसान वाकई में कमजोर और बेकार होते हैं। बहुत ही कमजोर है। ये तो मेरे शरीर को थोड़ा गर्म करने के लायक भी नहीं है। क्या हुआ? जरा देखो इसकी ताकत का अंदाजा। हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। यह अनुमान से पूरे 37% ज्यादा है। आम सुरक्षा और बचाव के तरीके यहाँ काम नहीं करेंगे। जांच परख का खेल खत्म हुआ। डेमन लॉर्ड, अब संभल जाओ। ये हुआ परिवार द्वारा डेमन डोमेन की चीजों से बनाया गया पहला प्रोटोटाइप मॉडल है। अपनी मौत को बुला रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? डेमन लॉर्ड, उस इंसान के वार से उनका सिर थोड़ा हिल गया। बहुत बढ़िया। इस तरह की ओछी चालें अब यही खत्म होती हैं। सभी डेमन्स गवाह हैं।
कि आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अब से मेरी बात ही आखिरी फैसला होगी। मौत के इस अखाड़े में जीत के बाद 死者无败了，依照生死台古月， विजेता ही असली हकदार होता है। सभी मुश्किलें दूर होंगी। हम सब मिलकर लू मिंग को अपना नया स्वामी स्वीकार करते हैं। पूरे डायमंड डोमेन में अब एक नया सवेरा होने वाला है। मौत के अखाड़े का ये मुकाबला अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हमारे कबीले के प्राचीन नियमों के अनुसार हम नए डेमन लॉर्ड को प्रणाम करते हैं। डेमन लॉर्ड की जय हो। आज आप सभी को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मकसद है। आज से ही हांगू योजना को पूरे डेमन डोमेन में लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य यहाँ के हालातों को बदलना है, ताकि हमारे लोगों को जीने का एक नया जरिया और तरक्की का नया रास्ता मिल सके। इस योजना के पहले चरण में 4 मुख्य बातें शामिल हैं। पहला, डेमन डोमेन की सीमाओं के भीतर सभी प्रकार की गुलामी और बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। सभी गुलामों को तुरंत आजाद किया जाता है। इसके साथ ही डेमन पैलेस सभी के लिए बुनियादी जीवन सुरक्षा नियम लागू करेगा। दूसरा, लावारिस और अमीरों के कब्जे वाली जमीनों की जांच की जाएगी और खदानों का भी हिसाब लिया जाएगा। इन सभी पर अब डेमन पैलेस का नियंत्रण होगा, जिसका एक हिस्सा आजाद हुए लोगों को बसाने और उन्हें खेती के लिए जमीन देने में इस्तेमाल होगा। उन्हें खेती के लिए जरूरी संसाधन और फसल उगाने की सही ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जमीन का दूसरा हिस्सा सरकारी संपत्ति घोषित होगा, जिससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल विकास कार्यों और जनता की भलाई के लिए किया जाएगा। तीसरा, यहाँ एक बुनियादी औद्योगिक ढांचा तैयार किया जाएगा। चौथा, हमारी सेना में बड़े सुधार किए जाएंगे। पुरानी और बेकार हो चुकी तकनीकों और केवल व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर रहने वाले हथियारों और रणनीतियों को बदला जाएगा। बदलाव के इस रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन बिना बदले हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमारा साम्राज्य लंबे समय से आपसी जंग और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि हमारे पुराने और सड़ चुके नियमों का नतीजा है। और हांगू योजना इन पुराने नियमों को जड़ से खत्म करके रहेगी। हमारे दानव साम्राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। और इस नए कानून को लागू करने के दौरान जो कोई भी पीठ पीछे साजिश रचेगा या इसे रोकने की कोशिश करेगा या लोगों को भड़काने का काम करेगा, उसे सीधे गद्दार मानकर मौत की सजा दी जाएगी। अब तुम सब जा सकते हो। अपने अपने इलाकों में वापस जाओ और इस नए नियम को लागू करने की तैयारी करो। गुलामी प्रथा को खत्म करना, सबके बीच जमीनें बांटना, और अब ये फैक्ट्रियां और स्कूल बनाने की बात कर रहा है। वो तो सीधे सीधे हमारे कबीलों की बुनियाद ही हिलाना चाहता है। इससे तो हमारी कमाई और ताकत का जरिया ही खत्म हो जाएगा। और उस नए कानून का क्या, जो इन मामूली गुलामों को भी हमारे बराबर के अधिकार देता है? क्या बकवास है। ये तो सरासर एक मजाक है। हुजूर, क्या हम चुपचाप ये सब मान लेंगे? ये लू मिंग अभी नया नया आया है। उसके पास आखिर कितने ही वफादार होंगे जो सच में उसके इशारों पर नाचे। ये दानव लोग बहुत बड़ा है और आज भी कई इलाकों में हुकूमत सिर्फ हमारी ही चलती है। बिल्कुल सही कहा। दिखावे के लिए हम उसके आदेश मानेंगे। दिखाने के लिए कुछ गुलामों को आजाद भी कर देंगे और जमीन के नाम पर बंजर टुकड़े सौंप देंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या इन लोहे के पुतलों को सच में किसी साधना की जरूरत नहीं होती? इन्हें बस समय समय पर मरम्मत और ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन इनका काम करने का तरीका, सटीकता और ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस खास इलाके को बनाने का मकसद सिर्फ बदलाव दिखाना नहीं है, बल्कि हम यहाँ एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहते हैं जो पूरी तरह से कामयाब हो और जिसे हर जगह लागू किया जा सके। यहाँ 8 घंटे काम करने का नियम होगा और काम के हिसाब से उन्हें काम के अंक दिए जाएंगे। इन अंकों के बदले उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह, साफ खाना और पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे।
लेकिन जो दानव हमेशा से कोड़ों की मार खाने और बिना किसी मकसद के जीने के आदी हो चुके हैं, क्या वो इस नए तरीके को अपना पाएंगे? इसीलिए उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा और विरोधियों से भी निपटना होगा। आखिरकार लोग खुद ही सही रास्ता चुन लेंगे। तुम तो सीधे तौर पर उन पुराने ख्यालात के लोगों से जनता का भरोसा छीन रहे हो। जनता का भरोसा कोई राजनीति नहीं है, बल्कि ये बदलाव की ताकत है। वे डर और जुल्म के दम पर राज करते हैं और हम नियम और उम्मीद के जरिए सबको एक साथ ला रहे हैं। जीत किसकी होगी ये तो साफ है। हमें वापस जाना होगा त्यांगहुई के मोर्चे पर। इस महीने भी लगभग 100 परिवार चुपके से भाग निकले हैं। खदानों से होने वाली कमाई अब पहले के मुकाबले 30% भी नहीं बची। यहाँ तक कि हमारे अधीन छोटे कबीले भी शिकायत करने लगे हैं कि अगले साल वो हमें नजराना नहीं दे पाएंगे। निकम्मे, सबके सब निकम्मे हैं। आखिर उस लू मिंग ने उन पर ऐसा क्या जादू कर दिया है? हुजूर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लू मिंग के कुछ करने से पहले ही हम खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। अमर संप्रदाय के महान योद्धाओं, दानव लोक में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पुराना दानव सम्राट मारा जा चुका है और नया राजा लू मिंग कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे श्वानचिंग संप्रदाय का गद्दार है। इस नए कानून की वजह से दानव लोक में बगावत छिड़ चुकी है और यही सही मौका है जब तुम हमेशा के लिए इस खतरे को खत्म कर सकते हो। अगर अमर संप्रदाय की सेना हमला करती है तो मैं अंदर से आपकी मदद करूंगा और उस लू मिंग का सिर काटकर आपके कदमों में रख दूंगा ताकि मैं अपनी वफादारी साबित कर सकूं। दानव लोग भले ही तबाह हो जाए या उसका राजा बदल जाए, लेकिन वो किसी इंसान या इन बागियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। महाराज, दानव लोक से एक बेहद गुप्त संदेश आया है जो सीधे दानव लोक से भेजा गया है। दानव लोक से उसे यहाँ लाओ। नए नियमों की वजह से दानव लोक में बगावत शुरू हो गई है। और उन पर हमला करने का इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं अंदर से आपकी मदद करने को तैयार हूँ और लू मिंग का सिर आपके सामने पेश करूंगा। लू मिंग, वही गद्दार जिसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए था। नया दानव सम्राट, तो वो अब दानव लोक का राजा बन चुका है। मिंग, वो दुष्ट, उसने सारी हदें पार कर दी हैं। संप्रदाय प्रमुख, अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो हमारे शुवानचिंग संप्रदाय को कभी शांति नहीं मिलेगी और पूरे अमर संप्रदाय का विनाश तय है। संप्रदाय प्रमुख झाओ सी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लड़का अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इससे पहले कि उसकी ताकत और बढ़े और अंदरूनी कलह शुरू हो, हमें उसे जड़ से खत्म करना होगा। उसे मारना ही होगा, हर हाल में उसका खात्मा करना होगा। अभी इसी वक्त शुवानचिंग संप्रदाय के नाम पर आदेश जारी करो और राक्षसों के खात्मे के लिए एक महागठबंधन बुलाओ। याओवान घाटी, शियानजिन मंडप, युनशो पर्वत और बैलियान संप्रदाय समेत सभी 12 बड़े संप्रदायों के प्रमुखों को आमंत्रित करो। जल दर्पण तकनीक के जरिए हम सब मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। लू मिंग सचमुच एक राक्षस बन चुका है। उसकी काली जादुई ताकतें ऐसी हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो हम सबके लिए काल बन जाएगा। संप्रदाय प्रमुख झाओ का राक्षसों के खिलाफ गठबंधन बनाने का प्रस्ताव, मैं सैद्धांतिक रूप से इससे सहमत हूँ। हमारा शुवानचिंग संप्रदाय इस जंग में सबसे आगे रहने को तैयार है। हम सबसे खतरनाक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं ताकि उस दुष्ट का खात्मा किया जा सके और खून का बदला खून से लिया जा सके। ताकत के बंटवारे के मामले में हमारा संप्रदाय थोड़ा पीछे हट सकता है, लेकिन हमारी एक शर्त है, लू मिंग और उसके खास साथियों को सजा सिर्फ और सिर्फ हमारा शुवानचिंग संप्रदाय ही देगा। झाओ संप्रदाय प्रमुख की सोच वाकई महान है, लेकिन इस संयुक्त सेना की कमान किसी एक के हाथ में होनी चाहिए। मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि ये कैसी ऊर्जा है? ये तो हमारे परम पूर्वज हैं, जिनकी ताकत आधे भगवान के बराबर है।
पूर्वज आखिरकार अपनी साधना से बाहर आ गए हैं। 我这 वांग दाओ शाओ, ये सब क्या बकवास है। 3 महीने बाद 3月之后， शुआनजिंग संप्रदाय इस गठबंधन का नेतृत्व करेगा और सभी अमर संप्रदायों की सेना को इकट्ठा करके राक्षसी साम्राज्य को पूरी तरह तबाह कर देगा। बुराई का साथ देने वालों का स्वर्ग खुद न्याय करेगा और उनका विनाश निश्चित है। चूंकि खुद परम पूर्वज ने यह आदेश दिया है, तो हमारी याओवांग घाटी इसका पूरी तरह पालन करेगी। अभी से 即刻起， जंग की पूरी तैयारी शुरू कर दो। आखिरकार पूर्वज को दखल देना ही पड़ा। ल्यू मिंग, अब उसका अंत करीब है। 期到了。 जब पूर्वज खुद मैदान में उतरेंगे तो उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। ल्यू मिंग 陆明， और उस पवित्र कन्या की काली जादुई ताकतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इस बार उनका बचना नामुमकिन है। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। 飘来了。 शायद हमारी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी और कहीं ज्यादा भयानक। आधा भगवान, 神王 ये ताकत इंसानी सीमाओं से बहुत परे है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत में होता तो शायद इस राक्षसी क्षेत्र के भौगोलिक फायदे का इस्तेमाल करके उसका सामना कर पाता, लेकिन उसे हराना या मार गिराना ये पूरी तरह से नामुमकिन है। चीफ और सभी विशेषज्ञों, सीधे टकराना तो खुदकुशी करने जैसा होगा। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? आप सभी जरा यहाँ ध्यान दीजिए। ये जानकारी हमें कॉमरेड ल्यू मिंग द्वारा भेजी गई चेतावनियों और रिपोर्टों से मिली है, जिससे हमने अमर संप्रदाय की सभ्यता का एक मॉडल तैयार किया है। इस सभ्यता में व्यक्तिगत ताकत असाधारण रूप से बहुत ज्यादा है और जो सबसे ऊपर हैं, उनके पास जादुई और विनाशकारी शक्तियां हैं, लेकिन उनका सामाजिक ढांचा अभी भी पूरी तरह से व्यक्तिगत ताकत, पारिवारिक रिश्तों, गुरु शिष्य की परंपरा और संसाधनों पर कब्जा करने के पुराने तौर तरीकों पर टिका हुआ है। अमर संप्रदायों का ये गठबंधन भले ही ताकतवर दिखता हो, लेकिन उनकी ताकत की बुनियाद इस बेहद पिछड़े और कमजोर सामाजिक ढांचे पर टिकी है। हमें उनके सबसे बड़े योद्धाओं से सीधे लड़ने के बजाय उनकी जड़ों पर वार करना होगा। 高端战略 हमें उस बुनियाद को ही खोखला और तबाह करना होगा जिसके सहारे वे आज तक टिके हुए हैं। 根基。 बिल्कुल सही। हमारे विश्लेषण के अनुसार इन संप्रदायों के साधक, खासकर निचले स्तर के चेले और युवा पीढ़ी, 听一代， वे हमेशा से बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में साधना करते आ रहे हैं। संसाधनों पर कब्जा, इस सख्त ऊंच नीच वाले माहौल में उनकी मानसिक और आध्यात्मिक जरूरतों को बुरी तरह दबाया गया है। मनोरंजन के साधन न के बराबर हैं और जानकारी पाने का जरिया भी सिर्फ एक ही है, जिसे ऊपर बैठे लोग पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। ये जगह मानसिक रूप से एक बंजर रेगिस्तान जैसी है। तो फिर अगर हम इस बंजर जमीन पर कोई ऐसी चीज छोड़ दें, हम सबसे एडवांस और लत लगाने वाले एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे ताकि हर यूजर को वही दिखे 能看到自己 जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता है। इन छोटे छोटे वीडियो का चस्का उनके ध्यान लगाने और घंटों तक साधना करने की आदत को पूरी तरह से तबाह कर देगा। सोशल मीडिया के जरिए एक नया वर्चुअल समाज खड़ा होगा जिसमें नए नए इन्फ्लुएंसर्स और स्टॉर्स पैदा होंगे। हम इस नकली मनोरंजन के जाल से धीरे धीरे उनके साधना के संकल्प को कमजोर कर देंगे और उनका वो समय और ताकत बर्बाद कर देंगे जो उन्हें साधना में लगानी चाहिए थी। कॉमरेड ल्यू मिंग, यही है जड़ काटने का सबसे अचूक तरीका। 心之策， हम उनसे उस ताकत के बल पर नहीं लड़ेंगे जिसमें वो माहिर हैं और न ही उनके मैदान में जाकर उनसे सीधे टकराएंगे, बल्कि हम एक नया मोर्चा खोलेंगे जो जानकारी और संस्कृति के घुसपैठ का एक नया मैदान होगा। मैं समझ गया। मीठी बातों के जाल में फंसाकर हम धीरे से उनके लड़ने के हौसले को तोड़ देंगे, उनके संगठन को अंदर से खोखला कर देंगे ताकि ये विशाल जंग की मशीन अंदर से ही 战争机器， जंग खाकर जाम हो जाए और खुद ब खुद तबाह हो जाए। 滑稽， हमारे सभी विभाग 部门 तुरंत ऑपरेशन स्प्रिंग ब्रीज शुरू करें। मुझे 3 महीने के अंदर बैक एंड सर्वर सेटअप, 后台服务器集群 एल्गोरिदम मॉडल और कंटेंट लाइब्रेरी का काम पूरा चाहिए। 搭建， हमारे सभी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से वहाँ के रंग ढंग में ढले होने चाहिए ताकि वो इस कल्टीवेशन की दुनिया के माहौल से मेल खाएं और किसी को शक भी न हो। कॉमरेड ल्यू मिंग, डेमन रेल में इसके डिस्ट्रीब्यूशन और 接收分发， इस पूरे घुसपैठ के प्लान को लागू करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी हुजूर। होली मेडन, जरा तैयारी कर लीजिए। किस चीज की तैयारी? तैयार हो जाए इस पूरी कल्टीवेशन की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर फीमेल स्टार बनने के लिए। अरे जरा इधर तो देखिए, एक बार आकर तो देखिए। आसमान से गिरे मलबे से मिली एक अनोखी चीज, वानश्यांग स्वॉर्ड। इसके लिए किसी आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत नहीं, आम लोग भी इसे चला सकते हैं।
ये दूर से ही आपकी तस्वीरें खींच सकता है और आपकी यादों को संजो सकता है। इसमें हिसाब किताब करने का एक अनोखा सिस्टम भी है और साथ ही डेमन ब्लॉक नाम का एक मजेदार गेम भी। ये आपके दिमाग को तरोताजा कर देगा। कीमत सिर्फ 2 साधारण स्पिरिट स्टोन्स। दुकानदार भाई, क्या ये वानश्यांग स्वॉर्ड सच में सिर्फ 2 स्पिरिट स्टोन्स की है? छोटे भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आसमान से आए एक बेहद अनोखी चीज है। स्टॉक बहुत कम है, खत्म होने से पहले ले लो। ठीक है, मुझे एक दे दो। वाह भाई, तुम्हारी पसंद बहुत बढ़िया है। अरे टाइजू, ये क्या कर रहे हो? ये कैसी आवाज आ रही है? सीनियर ब्रदर, जरा इसे देखिए, मैंने आज ही इसे बाजार से खरीदा है। ये वानश्यांग स्वॉर्ड है। ये आसमान से गिरी एक जादुई चीज है। इससे तस्वीरें भी खींची जा सकती हैं और हिसाब किताब भी हो सकता है। और इसमें डेमन ब्लॉक नाम का एक गेम भी है। इससे दिमाग तेज होता है। अरे वाह, ये तो काफी मजेदार लग रहा है। जरा मुझे भी दिखाना। टाइजू, तुम्हारी इस तलवारबाजी के पैतरे में तुम्हारी कलाई थोड़ी ढीली रह गई। देखो, वीडियो में ये साफ साफ दिख रहा है। हाँ भाई, खुद प्रैक्टिस करते समय ये पता नहीं चलता, लेकिन वीडियो देखकर तुरंत समझ आ गया। ये चीज तो सच में कमाल की है। कहाँ से ली और कितनी महंगी है? शियानयिन ऐप। टाइजू, जरा इसे खोलकर तो देखो। ये है शियानयिन ऐप, डेमन रेल्म की होली मेडन। बाप रे बाप, ये तो उस गेम से भी 10,000 गुना ज्यादा मजेदार है। जल्दी करो, देखो इसमें और क्या क्या है। सीनियर ब्रदर झाओ, आपने भी देखा ना? अब हमारे पूरे सेक्ट में हर कोई इस शियानयिन ऐप का दीवाना हो चुका है। खासकर वो जो डेमन रेल्म की वो खूबसूरत जादूगरनी है। उसका डांस वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। हमारे संप्रदाय के कई चेले, यहाँ तक कि अंदरूनी शिष्य भी चुपके चुपके इसी बारे में बातें कर रहे हैं। वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उस मायावी सुंदरी का रूप बेहद कातिलाना है। उसकी अदाएं किसी का भी दिल चुरा सकती हैं। यहाँ तक कि हमारे पावन संप्रदाय की अप्सराओं से भी वो कहीं ज्यादा आकर्षक है। बकवास बंद करो। एक मामूली राक्षसी जो सिर्फ अपनी अदाएं दिखाकर लोगों का ध्यान खींचती है, उसकी तुलना हमारे संप्रदाय की पवित्र अप्सराओं से कभी नहीं की जा सकती। मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो डाला था, जिसमें मैंने अपनी दिव्य तलवारबाजी दिखाई थी और वो नीले ड्रैगन का लॉकेट दिखाया था, उसका क्या हुआ? लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं? ज्यादातर लोग तो बस उस मायावी सुंदरी मेयंग के नए वीडियो की चर्चा कर रहे हैं। हमारे वीडियो पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये क्या बकवास है? अंधे और बेवकूफ लोगों का झुंड है ये। मैं शुवानशिंग संप्रदाय का उत्तराधिकारी हूँ। मेरी साधना इतनी गहरी है और मेरे पास इतने शक्तिशाली हथियार हैं। क्या मेरी तुलना उन ढोंगियों से होगी जो सिर्फ जिस्म का दिखावा करते हैं? जरूर मेरे वीडियो का कैमरा एंगल और लाइटिंग खराब होगी। वो डायन, जरूर कोई जादुई चाल चल रही है। उसने पक्का लोगों को बहकाने के लिए कोई काला जादू किया है। मालकिन, क्या आपने सुना? बाहर तो बड़ी हलचल मची हुई है। सब लोग उस वानशियांग दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें शियानयिन नाम का एक फीचर है जो बहुत मजेदार है। यहाँ तक कि सीनियर भाई झाओ सी ने भी उसका लाइव देखा और उस मायावी लड़की को ढेर सारे तोहफे भी भेजे। मालकिन, आपका इस तरह हमेशा उदास रहना ठीक नहीं है। क्यों न मैं भी आपके लिए एक ऐसा ही दर्पण ले आऊं ताकि आपका मन बहल सके। मैंने सुना है कि उसमें कई अप्सराएं भी अपनी कला दिखाती हैं और साधना के बारे में चर्चा करती हैं। हाँ, और सब लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो मायावी सुंदरी मेयंग कितनी दिलकश है। उसने भाई झाओ को कैसे अपने वश में? शियाओ हे, जाओ और तुरंत वो वानशियांग दर्पण लेकर आओ। जी मालकिन, मैं अभी जाती हूँ। नया चैप्टर आया क्या? उस उपन्यास एक साधारण इंसान का सफर का आज तो नया चैप्टर आना ही चाहिए था ना। लेखक वांग यूजी ने वादा किया था कि वो आज अपडेट करेंगे। अभी तक तो नहीं आया। यार, ये तो जान ही ले लेगा। कल की कहानी वहीं रुक गई थी जहां हान ली को एक प्राचीन साधक की गुफा मिली थी और वो सुरक्षा कवच अभी आधा ही टूटा था कि चैप्टर खत्म हो गया। ये लेखक भी ना सही मौके पर कहानी रोक देता है। सीनियर भाइयों, आप लोग इतनी लगन से क्या पढ़ रहे हैं? क्या ये उस शियानयिन से भी ज्यादा मजेदार है? ये एक साधारण इंसान का सफर है।
ये हान ली नाम के एक बाहरी चेले की कहानी है जिसकी काबिलियत हमसे भी बदतर थी। सब उस पर अत्याचार करते थे, लेकिन किस्मत से उसे एक रहस्यमयी छोटी बोतल मिल गई और उसने अपनी किस्मत ही बदल डाली। पढ़ने में बहुत मजा आता है, उसमें साधना के स्तर, मंत्रों की लड़ाई और गुप्त गुफाओं की खोज, सब कुछ इतना असली लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हान ली को धीरे धीरे उन लोगों को धूल चटाते देखना जो उसे नीचा दिखाते थे, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झाओ जीजियो, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? आपसी मुकाबले में तुमने इतना घातक वार क्यों किया? ये पैतरे हमारे संप्रदाय की तलवारबाजी के नहीं हैं। छोटे भाई, तुम गलत सोच रहे हो। साधना की राह में तो वैसे भी जीवन और मृत्यु का खेल होता है। दुश्मन के सामने होने पर कोई नियमों और परंपराओं में कैसे बंधा रह सकता है? जैसा कि उस उपन्यास में हान ली ने कहा था, खजाना और ताकत सिर्फ काबिल लोगों के लिए हैं और जो नाकाबिल हैं उनकी मौत तय है। हान ली, वो तो बस एक कहानी का किरदार है ना। सीनियर भाई झाओ ने कहानी की बातों को सच मान लिया और उसे अपने ही भाइयों के मुकाबले में इस्तेमाल कर दिया। झाओ सी, ये मुकाबला सिर्फ अभ्यास के लिए था। तुमने अभी जो पैतरे इस्तेमाल किए वो बहुत क्रूर थे और उनमें कोई मर्यादा नहीं थी। इससे तुम्हारे भाई की जान भी जा सकती थी। एक काल्पनिक कहानी की बातों को असल जिंदगी में लाना दिखाता है कि तुम्हारा मन भटक चुका है। तुम ये मुकाबला हार चुके हो। जाओ और अपनी गलती पर विचार करो। मैं भी देखता हूँ। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसने हमारे शिष्यों को इस कदर दीवाना बना दिया है, यहाँ तक कि एल्डर भी छिप छिप कर इसके आदी हो चुके हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी इसमें खो गया हूँ। भाई झाओ, आप तो कमाल हैं। क्या सही समय पर हमला किया है। अब तो शुवानचिंग रिवाइवल टीम ही जीतेगी। हमारे संप्रदाय का प्रतिनिधित्व अब हम ही करेंगे। भाई झाओ, उनका जंगलर ड्रैगन पेट के पीछे है। हम हमला कर सकते हैं। जल्दबाजी मत करो, पहले मुझे उनकी बाइकाओ परी को खत्म करने दो। अब मेरा वार देखो। भाई, आप पीछे क्यों हट गए? फाइनल मुकाबला खत्म हुआ। शुवानचिंग रिवाइवल टीम हार चुकी है और हमारे संप्रदाय की तरफ से जियांजी चांगकियोंग टीम अमर कप में हिस्सा लेगी। अरे यार, बहुत बुरा हुआ। बस थोड़े से रह गए। थोड़े से क्या मतलब? वो तो भाई झाओ ने आखिरी वक्त पर हिम्मत हार दी और गलती कर बैठे। अगर वो पीछे नहीं हटते तो हम पक्का जीत जाते। बिल्कुल, उनकी वजह से हम सब हार गए। नहीं, ये नहीं माना जाएगा। अभी मेरी तलवार थोड़ी अटक गई थी। ये मैच रद्द होना चाहिए। दोबारा खेलेंगे। मैं दोबारा मैच की मांग करता हूँ। ये क्या बकवास है? बेकार के निकम्मे कहीं के। महायुद्ध सिर पर है और तुम शिष्य इस जादुई खिलौने में डूबे हुए हो। तुम्हारा ध्यान भटक चुका है। सबके सब यहाँ से दफा हो जाओ। इंसानों की बनाई ये मामूली सी चीज। रुको, मैं अपनी दिव्य शक्ति से इसे नष्ट करता हूँ। देखता हूँ इसमें ऐसा क्या राज छुपा है। ये कैसी अजीब आवाजें हैं। कितनी बकवास है। लेकिन इस छोटे से शीशे में ऐसा ज्ञान छुपा है जो मैंने आज तक नहीं देखा। ये जंग हमारे संप्रदाय के अस्तित्व की है। हम सब मिलकर पूर्वज से बाहर आने की प्रार्थना करते हैं ताकि वो आखिरी हमले का आदेश दे सके।
शुक्रिया भाई लॉन्ग युआन जिया। भाई आप मुझसे कौन सा हुनर देखना चाहते हैं? एक डांस हो जाए। हमारा संप्रदाय अब बर्बाद हो गया। मेरी 3000 साल की तपस्या से बनी ये वांगलो मुक्केबाजी की ताकत इस लोहे के टुकड़े के सामने कुछ भी नहीं है। 不如这身铁皮。 आज हम बुनियादी भौतिकी का पहला पाठ पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है 产生 और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे बस एक रूप से 一种形式 दूसरे रूप में बदला जा सकता है। 形式。 रिपोर्ट चीफ डोंट फेक के सभी सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। इंजन 100% चार्ज हो चुका है और हम स्पेस जंप के लिए तैयार हैं। 陆明同志，东风号已经完工，搭载了最新一代曲率引擎。我们 अब हम आपकी दिशा में 向你所在的世界 बड़े पैमाने पर 大规模 रसद और हथियारों की सप्लाई और सैनिकों को भेजने के लिए तैयार हैं। हमारे लोग बहुत जल्द वहां पहुंचने वाले हैं। ओ कमीनो, आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मेरे वीरों, मेरे साथ चलो और इस शैतानी साम्राज्य को तबाह कर दो। सांग चिंग हुआन्यू, हमला करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा करने की जरूरत कैसे कर सकते हो? ये कैसा हमला है? मेरी उड़ने वाली तलवार भी इसे नहीं रोक पा रही। ये तो बहुत बुरा हुआ। तलवार का शैतान आ चुका है। ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस दुनिया का भगवान कहाँ है? उसने ऐसे बाहरी राक्षसों को यहाँ आने की अनुमति कैसे दे दी? मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम जैसे राक्षसों से लड़ूंगा। बहुत बढ़िया काम किया कॉमरेड लू मिंग। अब इसके बाद हमें युद्ध के बाद की व्यवस्था पर बात करनी चाहिए। यहाँ का इंचार्ज कौन है? बाहर आओ, इस समझौते पर दस्तखत करो। अब जब समझौते पर दस्तखत हो चुके हैं, तो अब बारी है हिसाब किताब बराबर करने की। समझौते के मुताबिक इस युद्ध को भड़काने वाले और डेमन रियल्म के खिलाफ इस नरसंहार को अंजाम देने वाले गुनहगार को हमारे हवाले करना ही होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। ये मैंने नहीं किया, ये सब सेक्ट मास्टर ने करवाया है। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने ही मुझे बाकी संप्रदायों से संपर्क करने के लिए कहा था और उन्होंने ही मुझे उस खदान पर भेजा था। गद्दार कहीं के, तुमने अपने ही साथियों को भड़काया और मासूमों का कत्लेआम किया, और अब जब मौत सामने खड़ी है तो तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुमने हमारे शुवानचिंग सेक्ट का नाम मिट्टी में मिला दिया है। इन्हें वापस ले जाकर कड़ी पूछताछ करनी होगी, 本公子要带回去仔细审问。 ताकि पता चल सके कि कहीं ये सेक्ट के गद्दार लू मिंग यानी उस शैतान के साथ तो नहीं मिले हुए हैं। 把人带出来，若有反抗，格杀勿论。 डेमन रियल्म के नियमों के मुताबिक और हमारे नए कानूनों के तहत इस अपराधी को सजा देने का फैसला पूरी तरह से पीड़ितों पर छोड़ दिया जाएगा। नहीं, मुझे उस चौराहे पर मत ले जाओ।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते? सुनो सुंदरी, बिना सोचे समझे कुछ भी खा लो, चल जाएगा, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। वो अब हमारे डेमन रियल्म का हिस्सा है और वो सिर्फ मेरा मर्द है। पहले जैसा? कौन सा पहले जैसा? क्या तुम उस अतीत की बात कर रही हो जब तुमने उस इमोर्टल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसकी तरफ उंगली उठाकर उससे सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लिए थे? या फिर उस खूनी खदान की बात कर रही हो जहां तुमने उसे जान से मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली थी? लिन किंगशुए, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ो, इमोर्टल रियल्म को फिर से बसाना है और वहाँ कई जरूरी काम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपका नालायक बेटा लू मिंग वापस आ गया है। तुम वापस आ गए, यही बहुत है। बस तुम्हारा सही सलामत लौटना ही काफी है। कॉमरेड लू मिंग, घर वापसी पर आपका स्वागत है, लेकिन हमारा सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है और ऐसे कई अनजाने संसार हैं जो हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम वहाँ भी अपनी सभ्यता की रोशनी फैला सके।